हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं दोबारा आ गई हूँ आप सभी लोगों को मेरे इमेजिनेशन के वर्ल्ड पे ले जाने के लिए। और फ्रेंड्स, ये एक शैनवांग एफएफ है जिसका नाम है परफेक्टली अरेंज मैरिज। और फ्रेंड्स, ये एक बीएल स्टोरी होने वाली है और साथ ही साथ एज गैप वाली स्टोरी होने वाली है, जिसमें कि हमारा विंग छोटी सी उम्र में ही कॉलेज का एमडी है। जिसका रीज़न यह है कि ये कॉलेज विंग के पेरेंट्स यानी कि वी चांगसे और कांगसे सरन का है। विंग के फादर वी चांगसे यहाँ के ऑनर हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से ये जो कॉलेज है उसको उनके फ्रेंड यानी कि जियांग फेमियान रन करते थे, तब तक जब तक कि विंग इसके काबिल ना हुआ। और जैसे ही विंग ने अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट कर दी, उसके बाद से ही 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद विंग सीधा यहाँ पे कॉलेज में आके यहाँ का एमडी बन चुका है। और रही बात हमारे लानवांग जी की, तो लानवांग जी फिलहाल इसी कॉलेज में फाइनल ईयर का यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। और इसमें विंग की एज अभी 32 है और साथ ही साथ लानवांग जी की एज अभी 21 है। तो स्टोरी के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं आती हूँ सीधा हमारे स्टोरी लाइन पे। कहानी की शुरुआत होती है यिलिंग के एक छोटे से लेकिन बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज का सीन दिखाकर। हम देखते हैं कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ का एमडी यानी कि हमारा विंग अभी फिलहाल प्रिंसिपल के साथ कॉलेज के राउंड्स पे निकला हुआ है। वो एक एक करके सभी क्लासरूम को देखते हुए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्लासरूम में सभी बच्चे बहुत ही दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ टीचर भी उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ऐसे करते करते वो लोग फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। अब बारी आती है फोर्थ फ्लोर की। फोर्थ फ्लोर में जाते ही उन्हें हल्का हल्का शोर सुनाई देने लगता है। ये शोर सुनते ही प्रिंसिपल के तो चेहरे के बैंड बज जाते हैं। उसे ऐसा लगता है मानो जैसे उसकी जान हलक में आ गई हो। विंग प्रिंसिपल को घूर के देखता है। प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता। उसके बाद विंग और प्रिंसिपल धीरे धीरे उसी क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ से कि शोर आ रहा था। अब जैसे जैसे वो दोनों उस क्लासरूम के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वो शोर मानो और बढ़ता जा रहा है। क्लासरूम के बहुत नज़दीक पहुँच जाने पे विंग रुक जाता है और फिर प्रिंसिपल को देखता है और कहता है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक बार गल्प करता है और कहता है, सर दरअसल हमारे इकोनॉमिक्स के जो टीचर है वो 1 महीने की छुट्टी पे गए हैं, जिस कारण से अभी फिलहाल इस क्लास में कोई टीचर नहीं है। विंग ये सुन के हैरानी भरी नज़रों से उस प्रिंसिपल को देखता है और कहता है, और ये बात तुम मुझे अभी बता रहे हो? तो प्रिंसिपल कहता है, सर प्लीज़ सॉरी, लेकिन हमने सोचा था कि हम कोई पार्ट टाइमर टीचर अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन। तब विंग कहता है, क्या लेकिन? तो वो प्रिंसिपल कहता है, दरअसल हम जिस भी टीचर से बात कर रहे हैं, या तो वो सैलरी ज़्यादा मांग रहे हैं या फिर इतने क्वालिफाइड नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा सके। तो विंग कहता है, कितनी सैलरी मांग रहे हैं? तो प्रिंसिपल कहता है, हम लोगों से यानी कि रेगुलर टीचर से 3 गुना ज़्यादा। वहीं आंखें बंद करता है और मन में सोचता है, ये कंजूस लोग। तो विंग कहता है, ठीक है, इनका सिलेबस कितना हो चुका है? तो प्रिंसिपल कहता है, बस अभी सिलेबस तो सारा कंप्लीट हो चुका है, बस रिवीजन बाकी है, क्योंकि 2 महीने बाद इनके फाइनल एग्ज़ाम है। तो विंग कहता है, फाइनल एग्ज़ाम के टाइम तुमने उसे बिना पूछे 1 मंथ की छुट्टी कैसे दे दी? हाँ? तो प्रिंसिपल अपना सर झुकाता है और कहता है, सर दरअसल वो टीचर जब यहाँ पे ज्वाइन किया था यानी कि 1 साल पहले, उस टाइम उसने ज्वाइनिंग के टाइम पे यही शर्त रखी थी। तब एचआर वालों ने बिना सोचे ही उसे परमिशन दे दी थी, यानी कि उसकी जो डिमांड थी उसको उन्होंने ग्रांटेड कर दिया था। विंग कहता है, एचआर वाले, एचआर जो मैनेजर है उसको मेरे पास भेजना, और चलो कोई बात नहीं, बाकी इकोनॉमिक्स का मैं इनकी क्लास ले लूँगा कल से। प्रिंसिपल हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर आप पढ़ाओगे? विंग गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं क्या अनपढ़ हूँ? तो प्रिंसिपल कहता है, नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लूँगा। इतना कह के विंग सीधा अंदर क्लासरूम में बढ़ जाता है। प्रिंसिपल भी उसके पीछे पीछे आता है। हम देखते हैं विंग को वहाँ पे देखते ही मानो
एकाएक करके वो सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता हो मानो जैसे कि उन सभी बच्चों के ऊपर किसी ने ठंडा सा पानी उड़ेल दिया हो। लेकिन उन्हीं के बीच में एक लड़का, जिसे शायद अभी पता नहीं चला है कि उनका हैंडसम और क्रूर एमडी क्लासरूम के अंदर आ चुका है। वो अभी भी अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करने में बिजी है, यानी कि वो अपने फ्रेंड के बालों में कुछ लगा रहा था। ये देखते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, लालवांग जी। तो हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड मेन लीड लालवांग जी है। लालवांग जी यह आवाज़ सुनते ही हैरान हो जाता है और फिर सीधा आगे देखने लगता है। सामने देखकर ही लालवांग जी के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना हाथ नीचे करता है और फिर विंग की तरफ देखने लगता है। और विंग उसे एक भूखे शेर की तरह, जिसे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, वैसी नजरों से लालवांग जी को देख रहा होता है। लालवांग जी की नजर विंग से मिलती है तो वो बहुत डर जाता है। फिर वो मन में सोचता है, वांग जी आज तो तू गया बेटा। और फिर बहुत ही इनोसेंट सा फेस बनाकर लालवांग जी विंग को देखने लगता है। तो विंग कहता है, स्टैंड अप। लालवांग जी कहता है, सर मैं। विंग कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कोई लालवांग जी है? खड़े हो जाओ। लालवांग जी बेचारा गल्प करता है और फिर धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके बाद विंग कहता है, क्या तुम जानते हो तुम अभी क्लासरूम में हो? लालवांग जी लालवांग जी सर नोट करता है और कहता है, यस सर। फिर विंग कहता है, तो तुम क्या कर रहे थे अभी? लालवांग जी कुछ नहीं कहता। तब विंग कहता है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। लालवांग जी दोबारा से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, कांट यू हियर, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास राइट नाउ। लालवांग जी बेचारा डरे डरे कदमों से क्लासरूम के बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग का ऑरा इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा लगता है मानो जैसे कि पता नहीं उसने क्या ही देख लिया जिस कारण से उसे इतना गुस्सा आया है। तब वो सभी बच्चों की तरफ देख के कहता है, आप लोग अभी इतने छोटे नहीं रहे कि आपको ये पता ना चले कि आप कहाँ पे हो। ये क्लासरूम है, ना कि कोई मार्केट। आइंदा से कभी भी इस तरह की बदतमीजी आप लोगों ने की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और सभी के पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाऊंगा और बताऊंगा कि आप लोग इतने बड़े हो जाने के बावजूद भी किस तरह की बदतमीजी करते हो। और इसी के साथ साथ कल से मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास लूंगा, कंटिन्यू 1 मंथ तक। तो कल ही मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का कितना सिलेबस हो चुका है। और हाँ, जितना भी सिलेबस हो चुका है उसको एक बार रिवीजन करके आना, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो आप लोगों से बीच में कुछ भी पूछ सकता हूँ। इतना कह के विंग बाहर आ जाता है। विंग के बाहर जाते ही सभी जो स्टूडेंट्स थे वो एक दूसरे को देखते हैं घबरा कर। तभी वैनिंग कहता है, ओ माय गॉड, ये टीचर, ये एमडी तो हमारी जान ही ले लेगा। तभी तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ हमारी तो किस्मत ही खराब है जो कि हमारा इकोनॉमिक्स वाला टीचर इस टाइम पे चला गया। हम तो खुश हो रहे थे कि चलो टीचर नहीं है तो मस्ती करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी मस्ती हम पे ही भारी पड़ जाएगी। वहीं हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर का सीन। विंग जब बाहर आता है तो देखता है कि लालवांग जी बहुत ही मस्ती से, यानी कि बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में पूरे क्लासरूम को इधर उधर देख रहा है। यानी कि पूरे क्लासरूम, बाकी के जो क्लासरूम है उनमें बहुत ही घूम घूम कर देख रहा है। विंग मन में सोचता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद विंग कहता है, वांग जी। वांग जी दोबारा से विंग की आवाज़ सुन के सहम जाता है और वो देखता है कि विंग उसे ही देख रहा है। तब वांग जी भागा भागा विंग के पास आता है और कहता है, ये सर। तब विंग कहता है, मैंने तुम्हें बाहर घूमने के लिए नहीं रखा है। लालवांग जी कहता है, ये सर आई नो। लालवांग जी का आई नो सुनकर विंग घूर के देखता है और कहता है, मेरे कैबिन में आओ। इतना कह के विंग वहां से चला जाता है। तब प्रिंसिपल कहता है वांग जी को, वांग जी जाओ, एमडी सर बुला रहे हैं तुम्हें। इतना कह के प्रिंसिपल भी अपने कैबिन की तरफ चल पड़ता है। लालवांग जी अब डरे डरे कदमों से पहुंचता है एमडी के कैबिन के बाहर। वो हल्के से दरवाजा नॉक करता है तो विंग कहता है, कम इनसाइड। उसके बाद लालवांग जी अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है विंग के सामने। तो हम देखते हैं कि विंग लालवांग जी को ही घूर रहा है। तब विंग कहता है, वांग जी तुम लाइफ में सीरियस कब होगे? ये सुनते ही लालवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं मैं सीरियस तो हूँ। विंग कहता है, अच्छा ये सीरियस होता है तो तुम क्लासरूम में क्या कर रहे थे उस लड़के के साथ? तब लालवांग जी कहता है, वो वो तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, यानी कि मेरे साथ उसने भी वैसे किया था तो मैं बदला ले रहा था अपना।
विंग अपनी आंखें बंद करता है और कहता है बदला बदला बदला, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो कि बदला लोगे? ये सुन के लनवांग जी पाउट बनाता है और कहता है हाँ मैं छोटा बच्चा हूँ, आपसे तो बहुत ही छोटा हूँ मैं। विंग कहता है क्या कहा तुमने? लनवांग जी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो विंग कहता है ठीक है चले जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वांग जी कहता है ठीक है सर। इतना कह के लनवांग जी वहां से बाहर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग लनवांग जी को जाते हुए देख रहा है। वो अपनी चेयर से उठता है और फिर अपने खिड़की के पास आके खिड़की का कर्टन साइड करता है और फिर लनवांग जी को दिखता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे में एक छोटी सी मुस्कान है। वो बहुत ही चहकते हुए क्लासरूम की तरफ यानी कि स्टेयर से ऊपर चल रहा है। लनवांग जी को देखकर विंग एक स्माइल करता है और फिर मन में सोचता है क्या मेरे फ्रेंड्स जो कहते हैं वो सच है या फिर वो सच होगा? क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे एक दिन अलांजा? उसके बाद विंग अपनी आंखें बंद करता है और फिर कुछ याद करता है। तो हम देखते हैं अब से ठीक 6 महीने पहले विंग अपने घर में बैठा हुआ है। तभी विंग के दरवाजे पे नॉक होता है यानी कि बेल बजती है। विंग जाके दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने लैन चिंगेजुन और लैनी है। विंग उन दोनों को बो करता है और फिर अंदर इनवाइट करता है। वो दोनों आके बैठते हैं सोफे में। उसके बाद विंग कहता है अंकल आंटी क्या कुछ काम था? कुछ काम होता तो बता देते, मैं खुद आ जाता। तब लैन चिंगेजुन विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं विंग इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे पेरेंट्स जैसे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हो तो क्या हुआ, हम भी उन्हीं के जैसे हैं। तब विंग शाय करता है और कहता है हाँ जी अंकल ये तो मैं जानता हूँ। उसके बाद लैनी विंग के साइड में बैठती है और कहती है विंग बेटा तुम तो जानते हो ना कि वी चांग से और कांग से सरन यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स और हमने, जब तुम और वांग जी बहुत छोटे थे यानी कि तुम तो बड़े थे, तब हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी। तो हम चाहते हैं कि तुम वांग जी से अब शादी कर लो। ये सुन के विंग एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से मिसेस लान को देखता है और कहता है आंटी लेकिन आप लोग तो जानते हैं मैं वांग जी से बहुत बड़ा हूँ। वो अभी जस्ट 21 का लगा है और मैं 32। आप लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा एज गैप है? तब लैन चिंगेंजुन विंग का हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं विंग हम जानते हैं कि हमारे वांग जी को तुमसे अच्छा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, और तुम जानते हो ना कि लैन वांग जी तुम्हारे साथ कितना खुश रहता है। तब विंग कहता है हाँ अंकल खुश रहता है वो अलग बात है, लेकिन क्या पता अगर वो किसी और से प्यार करता होगा या फिर उसके मन में किसी के लिए फीलिंग होगी तो। तब लैनी विंग से कहती है विंग बेटा पता नहीं तुम हमारे लन वांग जी को जानते हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपने वांग जी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वह बचपन से ही तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल था और मैं जानती हूँ कि अगर उसे पता चलेगा कि हमने उसकी शादी की बात तुमसे की है तो वो देखना सबसे पहले नाचेगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पता नहीं तुम्हें उसका प्यार क्यों नहीं दिखता, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। प्लीज़ मना मत करो, और वैसे भी ये तुम्हारे पेरेंट्स की भी आखिरी इच्छा थी। तुम्हारी मदर यानी कि कांगसे सरन चाहती थी कि मेरे बेटे वांग जी और तुम्हारी शादी हो जाए। हमने सोचा था कि हम तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से कराएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार एक्सीडेंट में उनकी बहुत ही मरमरता से मृत्यु हो गई, जिसका हमें बहुत दुख है। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो अधूरी इच्छा रह गई है उसको हम पूरा करें, तो प्लीज़ क्या तुम उनकी इच्छा पूरी करोगे? विंग अब सोच में पड़ जाता है। वो कहता है अंकल। तब लैंचिंग जो विंग से कहता है विंग बेटा प्लीज़ तुम घबराओ मत, और तुम इस बात की चिंता मत करो कि लानवांग जी क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं सोचेगा, उल्टा वो खुश होगा। और रही बात लोगों की तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्या लोग तुम्हें खाना पीना दे रहे हैं? हमें लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। ये सुन के लैन ये बहुत खुश होती है और फिर वह सीधा विंग को हक करती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, तुमने मेरा दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो, मैंने शादी ठीक 10 दिन बाद रखी है। तो विंग कहता इतनी जल्दी, लेकिन मैं तैयारी कैसे करूँगा? तब मिसेस लान कहती है बेटा तुम्हें तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम शादी को सिंपल तरीके से एक चर्च में रखेंगे और वहीं पे थोड़े बहुत रिचुअल करके शादी को अंजाम दे देंगे। और रही बात
कॉलेज में बताने की, तो मुझे तुम्हारे फेस देख के लग रहा है कि शायद तुम अभी कॉलेज में नहीं बताना चाहते। तो कोई बात नहीं, जब तक लाना जी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तुम्हें कॉलेज में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी होते ही तुम दोनों अपनी इच्छा से जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। यानी कि अगर बताना हो तो बताओ, नहीं बताना हो तो जब मन करे तब बता देना, ठीक है? तब विंग कहता है ठीक है। इतना कह के लैन यी और लैन चेंगेंजुन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन वो बहुत टेंस है क्योंकि उसके मन में एक अलग सा डर लगा हुआ है। उसे लगता है कि जैसे लानवांग जी और उसकी एज में इतना ज़्यादा गैप है, तो क्या पता लानवांग जी कभी किसी और से प्यार करता हो, या फिर लानवांग जी के मन में किसी के और के लिए फीलिंग हो, या फिर बहुत कुछ। इस कारण से विंग बहुत टेंस रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे ही टाइम स्किप हो गए, अब सीधा वेडिंग डे का दिन आ जाता है। लानवांग जी और विंग दोनों प्रीस्ट के सामने खड़े हुए हैं। विंग लानवांग जी के पेरेंट्स यानी कि लैन यी और लैन चेंगेंजुन वहीं पे हैं। उसी के साथ साथ विंग के अंकल और आंट और उनके 2 कज़न यानी कि जियांग फेमियन, मैडम यू और यानली जियांगचन वहीं पे खड़े हुए हैं। फिलहाल इसमें यानली और जियांगचन दोनों विंग के ही एज के हैं। तब प्रीस्ट विंग से कहता है, मिस्टर विभूषण, क्या आप मिस्टर लानवांग जी को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तब विंग कहता है, यस आई डू। उसके बाद प्रीस्ट लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लानवांग जी, क्या आप मिस्टर विभूषण को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? लानवांग जी बहुत ही खुश होकर बत्ती सी दिखा के कहता है, यस आई डू। लानवांग जी का इस तरीके का रिएक्शन देख के विंग हैरान हो जाता है और ये देख के उसके चेहरे में भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद प्रीस्ट कहता है विंग से, मिस्टर विभूषण, आप अपने पार्टनर को किस करके शादी लॉक कीजिए। ये सुन के विंग और लानवांग जी दोनों का फेस जो है पूरा रेड हो जाता है, दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर विंग धीरे से आगे बढ़ता है और फिर लानवांग जी के फॉरहेड पे किस करता है। लानवांग जी ने अपनी आंखें बंद की है। जैसे ही वो महसूस करता है कि विंग ने उसे फॉरहेड पे किस किया, वो पूरा शिवर कर उठता है, लेकिन साथ ही साथ उसे गुस्सा आता है क्योंकि बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा था कि विंग उसे लिप पे किस करेगा, लेकिन अफसोस। फिर लानवांग जी अपनी आंखें खोलता है, तब वो देखता है कि विंग अपने जगह पे जा चुका है। उसके बाद मैरिज पेपर लाए जाते हैं, दोनों उस पर साइन करते हैं और फिर साइन हो जाने के बाद प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। उसके बाद लानवांग जी और विंग जाते हैं, प्रीस्ट का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स का, और फिर एंड में जाके जियांग फेमियन और मैडम यू का आशीर्वाद लेते हैं। तब जियांग फेमियन और मैडम यू विंग से कहते हैं, विंग बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ शहर में चलो। अब कब तक तुम इसी छोटे से कॉलेज में पढ़ाते रहोगे या फिर। तब विंग कहता है, अंकल आंट, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पे शादी में आए और साथ ही साथ यानली और जियांगचन को भी लाए, लेकिन आप जानते हैं ना कि पेरेंट्स की निशानी के नाम पे बस यही चीज़ रह गया है मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलेज को उस मुकाम पे ले जाऊँ जहाँ पे कि मेरे पेरेंट्स देखना चाहते थे। ये सुन के मैडम ये बहुत खुश होती है, वो विंग के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, विंग बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ प्राउड फील होता है कि आज के टाइम पे तुम जैसा बेटा है, और तुम जैसा बेटा होना यानी कि बहुत ही गर्व की बात है। सच में, सच में मुझे तो कभी कभी कांग्सा सरन से जलन होती है कि उसने तुम जैसे बेटे को पैदा किया है। ऐसे कह के वो विंग के फोrehead पे किस करती है और फिर उसके बाद वो लानवांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी बेटा, मैं तुम्हें भी विंग का एज अ पार्टनर पाके बहुत खुश हूँ। ना कह के वो लानवांग जी के फोrehead पे किस करती है। तब वांग जी कहता है, आंटी यू, मैं भी बहुत खुश हूँ आपको अपने मदर इन लॉ के रूप में देख के। ऐसे कह के वो मैडम यू को हक करता है। मैडम यू बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यानले और जियांगचन आते हैं। तब जियांगचन विंग को हक करता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, और संभाल के रखना अपने पार्टनर को, देखने में बहुत खूबसूरत है, पता चले कोई और उड़ा के ले जाए। ये सुनते ही विंग जियांगचन से अलग होता है। तब जियांगचन कहता है, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा दिल पे मत रहना। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद यानली आती है, विंग के सर पे हाथ रखती है और कहती है, आशिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने फाइनली अपने लिए कोई चूज़ कर लिया, नहीं तो मैंने सोचा था तुम शायद ऐसे ही बूढ़े होकर मर जाओगे। ये सुन के लानवांग जी हंसता है और कहता है, सीजिए, मैं ऐसे कैसे मरने देता मेरे शान गागा को। यानली खुश होती है और कहती है,
मुझे पता था कि तुम जैसे भी इसको हथिया लोगे, है ना? लनवांग जी कहते हैं हाँ जी शीजिए। वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद मैडम लान और लैन चंगेजुन आते हैं विंग के पास और कहते हैं बेटा प्लीज़ हमारे लनवांग जी का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा नटखट है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और हाँ, कभी ये मत सोचना कि तुम दोनों में एज गैप ज़्यादा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। विंग कहता है ठीक है अंकल, आप टेंशन मत लो। फिर मिसेज लान आती है, वो विंग को हक करती है और कहती है प्लीज़ अपना ध्यान रखना और साथ ही साथ हमारे इस नन्हे शैतान का भी ध्यान रखना। विंग कहता है ठीक है आंट। उसके बाद विंग उन सभी से विदा लेता है और फिर ललांगजी और विंग दोनों कार में बैठ के अपने छोटे से आशियाने की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि विंग का घर यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है, जबकि जियांग फेमियान वो शहर से आए हैं तो वो लोग शहर वापस लौटेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी मीटिंग है। साथ ही साथ लैन चिंगेंजुन और लैनी इसी चर्च के पास में उनका घर है। अब हम देखते हैं लनवांग जी और विंग अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन लेकिन इस दौरान लनवांग जी विंग का पूरा कान खा चुका है, यानी कि उसकी बकबक बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लनवांग जी कहता है काका आप कॉलेज में इतना रूड क्यों रहते हैं? आपको पता है सभी लोग आपको कहते हैं कि आप एक रूड एमडी हो, लेकिन बहुत हैंडसम हो, लेकिन साथ साथ बहुत रूड हो। इतना रूड रहना भी अच्छी बात नहीं होती, पता है आपको? विंग कुछ आंसर नहीं करता। ऐसे करते करते वो लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं। विंग दरवाज़ा खोलता है और फिर लनवांग जी वो दोनों अंदर आते हैं। विंग दरवाज़ा बंद करता है, थोड़ी देर अपने हॉल यानी कि सोफे में बैठता है और फिर थोड़ा रेस्ट करता है। रेस्ट हो जाने के बाद विंग सीधा अंदर जाता है अपने कमरे में। लनवांग जी भी उसी के पीछे पीछे आता है और फिर दोनों कमरे के अंदर बैठ जाते हैं। तब लनवांग जी कहता है वाह आपका रूम तो बहुत साफ है और अच्छा भी है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वैसे आप जानते हो मैं बस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले आप कभी आने नहीं देते थे मुझे, क्यों? विंग लनवांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, तुमने मेरा पूरा कान खा लिया है, मैं थोड़ी देर शांति चाहता हूँ। लनवांग जी पाउट बनाता है और कहता है ठीक है, लेकिन आप मुझे लांजा कहो, क्योंकि मेरा बर्थ नेम लांजा है और मुझे पता है आपका नाम विंग है, तो मैं आपको विंग कहूँगा, ठीक है? विंग कहता है चलो तुम कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज़ 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ। लनवांग जी कहते हैं 5 मिनट, चलो ठीक है। इतना कह के लनवांग जी बैठ जाता है। तब विंग कहता है तुम्हारा सामान कहाँ है, तुम्हारा सामान कहाँ है? तब लनवांग जी कहता है वो तो शायद गाड़ी में रह गया। तब लनवांग जी कहता है क्या मैं लेके आऊँ? विंग कहता है नहीं तुम यहाँ पर रुको, नहाने जाओ, मैं लेके आता हूँ। इतना कह के विंग सामान लेने बाहर चला जाता है। लनवांग जी सीधा चला जाता है वॉशरूम में, वहाँ पे नहाने लगता है। शावर के नीचे नहाते नहाते भी लनवांग जी बस विंग को याद करता है। वो विंग को याद करते करते पूरा नहा चुका है और फिर उसके बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि विंग बाहर है और लनवांग जी का जो लगेज है वो विंग के सामने है। तब लनवांग जी आवाज़ लगाता है और कहता है विंग विंग प्लीज़ मेरा बैग दो, मतलब मेरे कपड़े दे दो। विंग टॉवल निकालता है और साथ ही साथ लनवांग जी के नाइट ड्रेस निकालता है और फिर बिना देखे यानी कि अपना हाथ आगे करे लनवांग जी को उसके कपड़े और टॉवल पकड़ाता है, लेकिन लनवांग जी सीधा विंग का हाथ अंदर खींच लेता है, जिसके कारण विंग सीधा अंदर जा पहुंचता है और लनवांग जी से टकराता है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। विंग मानो लनवांग जी की आंखों में खुश आता है। तो विंग कहता है तुमने ये क्यों किया? तब लनवांग जी कहता है क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते, ना स्कूल में ना घर में, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर तो तुम मुझे भाव क्यों नहीं देते? तो विंग कहता है तुम अभी तो आए हो यहाँ पे। तब लनवांग जी कहता है हाँ चलो जाओ फिर बाहर। ऐसे कह के वो अगले ही पल विंग को बाहर भेज देता है। विंग सोचता है ये क्या था। उसके बाद विंग स्माइल करता है और फिर जाके बिस्तर में बैठ जाता है। हम देखते हैं लनवांग जी पूरा ब्लश कर रहा है, तो वो सोचता है लनवांग जी तू भी पत्नी कैसे कैसे हरकतें करता है। फिर लनवांग जी अपना जो भी ड्रेस है वो पहनता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो विंग से कहता है जाओ हस्बैंड, आपने नहाना नहीं है? लनवांग जी के मुंह से हस्बैंड सुन के विंग लनवांग जी को देखता है और कहता है क्या? लनवांग जी कहता है हस्बैंड और नहीं तो क्या बोलूं? विंग कहता है ठीक है,
उसके बाद विंग जाता है, लगभग 15 मिनट में नहा के वो भी वापस आ जाता है। तो हम देखते हैं कि लनवांग जी पूरे बिस्तर में फैल कर बैठा हुआ है। विंग को देखते ही लनवांग जी कहता है, विंग इधर आओ मेरे पास। विंग एक गल्प करता है, लनवांग जी को देखता है और कहता है, क्यों? लनवांग जी कहता है, इधर आओ ना प्लीज। फिर विंग जाता है, तब लनवांग जी कहता है, क्या हम वेडिंग नाइट? विंग कहता है, शेमलेस कहेंगे, तुम जानते हो अभी तुम कितने छोटे हो, अभी हम ये सब हरकतें नहीं करेंगे। तब लनवांग जी कहता है, क्यों? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तब विंग कहता है, अभी तुम बहुत छोटे हो, कम से कम 1 साल बाद, यानी कि तुम्हारा कॉलेज खत्म होने के बाद। तब लनवांग जी कहता है, क्यों, मुझे अभी करना था। ये सुन के विंग लनवांग जी को घूरता है और कहता है, क्या? तब लनवांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, वेडिंग नाइट अभी नहीं करेंगे तो क्या 1 साल बाद कौन करता है? 1 साल बाद कौन सी वेडिंग नाइट आती है? 1 साल बाद तो पूरा बेबी बाहर आ जाता है। तो विंग कहता है, तुम एक नंबर के बेशरम हो। तब लनवांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, प्लीज 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 विंग प्लीज। विंग लनवांग जी के बहुत करीब आता है और उससे कहता है, प्लीज लंचा प्लीज, तुम्हारे कॉलेज खत्म होने में वैसे भी अभी बस 6 महीने बाकी हैं, क्या तुम 6 महीने वेट नहीं कर सकते? हाँ। विंग को इतना नजदीक पाकर लनवांग जी की सांसें बढ़ने लगती है। तब लनवांग जी कहता है, हाँ करूँगा, ठीक है। तब विंग कहता है, गुड। इतना कह के विंग लनवांग जी से अलग हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं खाना बना के आता हूँ। इतना कह के विंग चला जाता है खाना बनाने। तब लनवांग जी को रियलाइज होता है कि विंग तो उसका पोपट बना के जा चुका है। लनवांग जी उठता है और कहता है, विंग तुम तुम अपने वर्ड्स के साथ खेलना बंद करो। तुम अपने जो ये टीचिंग की टैक्टिक्स है वो यहाँ पे इस्तेमाल मत करो, ठीक है? ऐसा कह के लनवांग जी चिल्ला रहा होता है। विंग किचन में ये सब सुन रहा होता है और वो स्मेल कर रहा होता है। अब लगभग 2 घंटे बाद विंग आता है कमरे में तो देखता है कि लनवांग जी सो चुका है। विंग धीरे धीरे कदमों से लनवांग जी के पास बैठता है और फिर उसको निहारने लगता है। विंग को लनवांग जी पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, यानी कि जब विंग तकरीबन 11 साल का था उस टाइम लनवांग जी पैदा हुआ था, तब से ही विंग लनवांग जी के पास ही रहता था हमेशा। और विंग हमेशा अपनी मदर यानी कि कांगसेचरण से और मैडम लान से कहता था कि विंग उसी से शादी करेगा और लनवांग जी केवल विंग का है। ऐसे करते करते विंग को पता ही नहीं चला कि कब लनवांग जी बड़ा होता गया और विंग का उसकी तरफ जो अट्रैक्शन था कब वो प्यार में बदल गया। यानी कि जो विंग जब लनवांग जी को प्रोटेक्ट करना चाहता था और ऐसे ही करते करते विंग को लनवांग जी से प्यार हो गया। लेकिन जैसे विंग की एज बढ़ती गई, यानी कि जब विंग तकरीबन 16-17 साल का हो गया, तब उसे रियलाइज हो गया कि विंग और लनवांग जी एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप है और आज के टाइम पे कोई भी पार्टनर नहीं चाहेगा कि उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गैप हो, एज गैप हो। इस कारण से विंग अब लनवांग जी से दूर दूर रहने लगता है और साथ ही साथ वह अब लनवांग जी के घर भी इतना ज़्यादा नहीं जाया करता, जिसको कि मैडम लान और कांगसेचरण नोटिस करते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि विंग को स्टडी का प्रेशर ज़्यादा है, जिस कारण से वो अपने लिए टाइम निकाल रहा है, लेकिन असली रीज़न कोई नहीं जानता था। ऐसे ही टाइम बीतते बीतते विंग अब 21 साल का हो चुका है, यानी कि उसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तभी एक बार वी चांगसे और कांगसेचरण जाते हैं शहर में। तो लगभग 2 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि कांगसेचरण और वी चांगसे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण उनका ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है। उसके बाद विंग बहुत बिखर जाता है, विंग बहुत रोता है, बिलखता है। तब मिसिस लान और लैन चिंगेजुन साथ ही साथ विंग के अंकल आंट यानी कि मैडम यू और जंग फेमियन विंग को बहुत संभालते हैं। जंग फेमियन विंग से कहता है, विंग बेटा तुम टेस्ट मत लो, अभी तुम्हें अपना पीएचडी कंप्लीट करना है, यानी कि अभी जस्ट तुम्हारा ग्रेजुएशन है। जब तक तुम पीएचडी नहीं कर लेते और एक्सपीरियंस नहीं ले लेते तब तक तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा कॉलेज संभालूंगा, बाकी जो मेरा बिजनेस है वो तुम्हारी आंट संभाल लेगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं विंग अपनी स्टडी करने में लग जाता है और वहीं जियांग फेमियन विंग का कॉलेज संभालते हैं एज अ एमडी। और बीतते समय के साथ साथ विंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड होते जाता है और विंग की पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद
जियांग फेमियान विंग को उसका जो पोस्ट है यानी कि एमडी का पोस्ट उसे सौंप के अपने शहर में चले जाते हैं और फिर उसके बाद से विंग ही अपने कंपनी को यानी कि अपने कॉलेज को रन करता है एज अ एमडी। स्टार्टिंग में तो सभी बच्चे विंग को देख के, खासकर लड़कियां, बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ही यंग एमडी है तो ये उनकी बातों में आ जाएगा, लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा। यानी कि विंग तो जियांग फेमियान से भी स्ट्रिक्ट था और ऐसे ही देखते देखते अब विंग का पूरा दबदबा चल चुका है। अब विंग का पूरा जो डार्क हो रहा है वो कॉलेज में फैल चुका है, जिस कारण से विंग के आने के नाम से ही सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। वहीं इन्हीं में से एक था लानवांग जी। स्टार्टिंग में लानवांग जी विंग को परेशान करता था, लेकिन विंग ने लानवांग जी को एक दो बार कॉलेज में पनिशमेंट दी थी, जिस कारण से लानवांग जी विंग को परेशान नहीं करता। और साथ ही साथ विंग ने लानवांग जी के पेरेंट्स को भी कह दिया कि प्लीज़ लानवांग जी से कहो कि वो कॉलेज में नॉर्मल बिहेव करे। इसके बाद लानवांग जी को उसके पेरेंट्स यानी कि लैन यी और लैन जिंगेजुन समझाते हैं, जिस कारण से लानवांग जी भी विंग को अननेसेसरी परेशान यानी कि उसे छेड़ता नहीं है और ना ही अकेले रहने पे कभी उसे टीज करता है। इतना सोचते सोचते विंग को पता ही नहीं चलता उसके हाथ कब लानवांग जी के बालों में चले जाते हैं। विंग बहुत ही प्यार से लानवांग जी को बालों को सहलाने लगता है। लानवांग जी एकदम से आंखें खोलता है और कहता है, हस्बैंड क्या हुआ? विंग एकटक लानवांग जी को स्माइल करके देख रहा था, तो विंग कहता है, कुछ नहीं। लानवांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो विंग होश में आता है और कहता है, नहीं नहीं, खाना बन चुका है, चलो खाना खाने आओ। इतना कह के विंग वहाँ से भाग जाता है। लानवांग जी उठता है और फिर स्माइल करता है और फिर वो भी खाना खाने बाहर चला जाता है। तो दिखता है कि विंग डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ है। लानवांग जी जाता है और फिर ठीक विंग के पास वाले चेयर में बैठ जाता है। वो दिखता है कि विंग थोड़ा सा नर्वस टाइप है। उसके बाद विंग अपने लिए और लानवांग जी के लिए, दोनों के लिए खाना सर्व करता है और कहता है, खाओ खाना और मुझे घूरना बंद करो। तो लानवांग जी कहता है, गगा मतलब विंग, तो तुम बहुत गंदे हो, तुम अपने शब्दों के जाल में मुझे फांसते रहते हो। आपको इतने बड़े कॉलेज का प्रोफेसर होते हुए, मतलब एमडी होते हुए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। विंग लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा, इस समय मैं केवल एक हस्बैंड हूँ, ना कि कॉलेज का एमडी, ठीक है, और खाना खाओ। तब लानवांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस समय केवल मेरे हस्बैंड हैं, तो आप अपने हस्बैंड होने का फर्ज कब निभाओगे? हाँ बताओ। ऐसे कहते हुए लानवांग जी विंग को उसकी आंखों में देखने लगता है। विंग एक पल के लिए लानवांग जी की आंख में खो जाता है। लानवांग जी विंग के बहुत करीब आता है और कहता है, काका प्लीज। विंग को समझ नहीं आया वो क्या कहे। तब अचानक से वो लानवांग जी को खुद से थोड़ा दूर करता है और कहता है, पहले खाना खाओ, बाद में देखते हैं। इतना कह के विंग लानवांग जी को देखे बिना ही फटाफट खाना खाने लगता है। ये देखिए लानवांग जी को बहुत ही ज्यादा मजा आता है और कुछ देर बाद उन दोनों का खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद लानवांग जी और विंग दोबारा से अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर दोनों बेड पे लेट जाते हैं। कुछ देर लेटने के बाद विंग महसूस करता है कि लानवांग जी ने अपना जो सर है उसके चेस्ट में रखा है और साथ ही साथ अपने हाथ और पैर दोनों विंग के ऊपर फैलाए हुए हैं। विंग जब लानवांग जी को देखता है तो पता चलता है कि लानवांग जी सो चुका है। उसके बाद विंग स्माइल करता है और फिर वो भी सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है, लानवांग जी आराम से सो रहा है। विंग उठता है, लानवांग जी को अपने से धीरे से अलग करता है और फिर अपना फ्रेश होके नहा के आ जाता है। उसके बाद वो सीधा जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है अपने और लानवांग जी दोनों के लिए लंच पैक करता है और फिर दोबारा से कमरे में आता है। तो वो देखता है लानवांग जी अभी भी सो रहा है और अभी सुबह के तकरीबन 7:30 हो चुके हैं। विंग लानवांग जी को उठाता है और कहता है, लंजा उठ जाओ, लंजा उठ जाओ। लानवांग जी कहता है, मामा मामा प्लीज मत उठाओ, अभी बहुत टाइम है, मुझे 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी मत उठाओ। इतना कह के लानवांग जी दूसरी तरफ मुड़ जाता है। विंग लानवांग जी को ऐसे ही देखता रहता है और फिर वहीं बैठ जाता है और लगभग 8 बजे दोबारा से विंग लानवांग जी को उठाता है। लानवांग जी दोबारा से सेम वही लाइन रिपीट करता है। तब विंग लानवांग जी को अपने बाहों में उठाता है और फिर सीधा उसे वॉशरूम में खड़ा कर देता है। वॉशरूम में पैर पड़ते ही लानवांग जी अपने आँख खोलता है और कहता, मम्मा। तो देखता है विंग उसके सामने है। तब वो कहता है, हस्बैंड आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह?
तो विंग कहता है जल्दी नहा लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे। इतना कह के विंग वहाँ से चला जाता है। अब लनवांग जी को मजबूरन नहाना पड़ता है और फिर नहा धो के रेडी होके वो भी लगभग 15 मिनट में वो भी बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाता है। विंग उसको भी ब्रेकफास्ट सर्व करता है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तब विंग कहता है लनवांग जी से चलो अब चलते हैं कॉलेज में। लनवांग जी कहता है विंग से आपने तो कहा था कि हम कॉलेज में बताएंगे नहीं, फिर अगर हम कटे गए तो उन्हें शक नहीं होगा। तब विंग कहता है तुम ज़्यादा दिमाग चलाना बंद करो, सब ये जानते हैं कि तुम और मैं पड़ोसी हैं, और इससे पहले भी तो तुम मेरे साथ गए थे कॉलेज में, तब तो लोगों को शक नहीं हुआ। तब लनवांग जी कहता है पहले की बात कोई और थी, अब मैं जानता हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं, तो फिर विंग कहता है तो कुछ नहीं, चलो जल्दी बैठो। लनवांग जी फिर विंग के साथ कार में बैठता है और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं कॉलेज के लिए। 10 मिनट में ही वो दोनों कॉलेज के बाहर होते हैं। विंग लनवांग जी से कहता है लंजा अपनी क्लास में जाओ, और हाँ बिल्कुल शरारत मत करना, ठीक है, और छुट्टी होने के बाद सीधा आके गाड़ी में बैठ जाना, मेरा वेट करना, मैं यहीं पे आ जाऊंगा। ऐसे कह के विंग उतरने वाला होता है। तभी लनवांग जी देखता है कि विंग उतरने वाला है, तो तब लनवांग जी कहता है रुको। विंग रुकता है, फिर लनवांग जी धीरे से विंग के पास आता है और उसके चिक्स पे किस करके भाग जाता है और कहता है बाय बाय। विंग हैरान हो जाता है और फिर बड़ी बड़ी आंखों से लनवांग जी को देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं विंग अपने ऑफिस में है और फिर वह सुबह का वही मोमेंट याद कर रहा है जब लनवांग जी ने उसको चिक्स पे किस किया था, और साथ ही साथ लनवांग जी भी अपने उसी मोमेंट को याद करते हुए अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है। और ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद, आज संडे का टाइम है, लनवांग जी और विंग अपने कमरे में हैं। तभी दरवाजे पे बेल बजती है। विंग दरवाज़ा खोलने जाता है तो देखता है कि शहर से यांगचैन, नी मिंजे और नी हुसैंग आए हुए हैं। नी हुसैंग और नी मिंजे विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। विंग उनको थैंक यू कहता है और फिर तीनों आके सोफे पे बैठते हैं। लनवांग जी भी बाहर आता है, वो तीनों को वो करता है और फिर किचन में चला जाता है कुछ बनाने के लिए। वो तीनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, यानी कि 5 के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लनवांग जी विंग से कहता है हस्बैंड मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है, ये लो कार ले जाओ। फिर लनवांग जी कार ले जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग अब उठता है और जो बर्तन थे गंदे हुए उन्हें उठाता है और फिर किचन में बर्तन धो के वापस आ जाता है, तो देखता है कि नी हुसैंग, नी मिंजे और जैंगचैन उसी को देख रहे थे। तब जैंगचैन कहता है विंग ये काम तू करता है? तो विंग कहता है कौन सा काम? तो जैंगचैन कहता है यही बर्तन धोना, घर का काम। तब विंग कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब नी मिंजे कहता है बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये काम लनवांग जी को करना चाहिए और उसे घर जाने से पहले ये काम करना चाहिए? विंग स्माइल करता है, उनके साथ बैठता है और कहता है नी मिंजे काम लांजा करे या मैं करूँ, बात तो एक ही है ना, है तो हम दोनों पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स। तब नी सिंह कहता है वो तो है, लेकिन वी भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपने इतनी छोटी सी शादी करके, मतलब इतने छोटे लड़के से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? विंग कहता है क्या मतलब? तब नी मुझे कहता है विंग तू जानता है ना कि तेरी एज 32 होने वाली है और लनवांग जी अभी जस्ट 21 का होगा, तो तू समझ में क्या कह रहा हूँ? तब जैंगचैन कहता है विंग वो कहना चाहता है कि तुम दोनों की एज में तकरीबन 11-12 साल का गैप है, और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या पता इतनी एज गैप होने के कारण कहीं बाद में यू नो व्हाट आई मीन टू से, मतलब बाद में कहीं लनवांग जी को कोई और ना पसंद आ जाए, क्योंकि तब तक तो तू मतलब बूढ़ा हो जाएगा और फिर क्या पता तो उसके जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो तब विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब नीवी से विंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है वी भाई हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन बस हम आपको थोड़ा सा वार्न करना चाहते हैं। तब नीवी सिंह कहता है कहीं आप लोगों के बीच में सब कुछ? तब विंग कहता है नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो छोटा है अभी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तब नीवी सिंह कहता है ठीक है, तो वी भाई वैसे हम जानते हैं कि लनवांग जी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता ही है ना कि अभी वो आपसे बहुत छोटा है, अभी उसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली है, तो क्या पता बाद में, है ना। तब विंग कहता है ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब नहीं मुझे कहता है कुछ नहीं करना है, बस तुझे 1 साल तक अपने रिलेशन को टाइम देना है, यानी कि 1 साल तक तुम्हें लनवांग जी से नॉर्मली दोस्त की तरह रहना है। तो 1 साल इनफ होता है एक दूसरे को जानने के लिए। अगर तुझे लगता है कि 1 साल के अंदर तुम दोनों अच्छे से रह पाओगे तो ठीक है, तो अपनी शादी को आगे बढ़ा लेना। इसी 1 साल में तुझे पता चल जाएगा कि
वो तेरे लिए पार्टनर, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनने लायक हो या नहीं। तब विंग कहता है ठीक है। तब जैंग चैन कहता है और हाँ विंग, लेकिन इस 1 साल में कुछ भी गलत मत करना। गलत का मेरे कहने का मतलब है कि मतलब वही हस्बैंड एंड हस्बैंड वाला, क्योंकि पता चले अभी तुम दोनों आगे बढ़ जाओ और बाद में फिर तुझे ही रिग्रेट हो। तब विंग कहता है ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा। तब निमिंजे विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं प्लीज़ दोस्त, हमें गलत मत समझना, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू बहुत अच्छा है और तू लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, और कई बार हमारा ये जल्दी ट्रस्ट करने की आदत ही हमें बहुत बुरा फंसाती है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो विंग कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सभी थोड़ी देर बात करते हैं और लगभग शाम के 4 बजे वो चारों विंग को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ है। वो बहुत सोचता है, वो बहुत सोचता है, उसे बहुत टेंशन भी हो रही है। तो विंग अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, लांजा ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। अगले ही पल उसका मन कहता है लेकिन मेरे दोस्त भी तो गलत नहीं कह रहे, क्या पता अभी तो छोटा है और बाद में उसका मन बदल गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक बार मैं अपने पेरेंट्स को खो चुका हूँ, अब मैं किसी और का खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। 1 साल तक मैं लांजा के साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहूँगा, मतलब हस्बैंड हस्बैंड वाला रिश्ता नहीं करूँगा। उसके बाद देखता हूँ क्या करना है। इतना कह के विंग अपने बिस्तर में लेट जाता है और फिर थोड़ी देर अपने आप को आराम देने के लिए आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं शाम के लगभग 6 बजे लानवांग जी अपने घर वापस आता है। तो वो देखता है कि हॉल एरिया बिल्कुल खाली है। लानवांग जी सीधा किचन में जाता है, वहाँ पे सब कुछ साफ है। उसके बाद लानवांग जी सीधा जाता है अपने कमरे में। वहाँ पे विंग बहुत ही प्यार से सो रहा होता है। लानवांग जी विंग के पास जाता है और फिर वहीं पे उसके पास खड़ा हो जाता है और मन में कहता है काका, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं ना, तभी आप मुझे अपने पास नहीं आने देते। क्यों काका, आप जानते हैं ना कि आपका लांसान सिर्फ आपसे प्यार करता है, बचपन से सिर्फ मैंने आपके सपने देखे हैं। फिर क्यों काका? ऐसे कह के लानवांग जी बहुत प्यार से विंग को देख रहा होता है। साथ ही साथ लानवांग जी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। फिर लानवांग जी अपने आंसू पोंछता है और फिर नॉर्मल होके विंग को उठाता है और कहता है गगा गगा क्या हुआ, क्यों सो रहे आप? विंग दिखता है कि लानवांग जी उसके सामने है। विंग कहता है बस ऐसे ही, पता नहीं चला कब नींद आ गई। तब लानवांग जी कहता है अच्छा चलो सो जाओ, फिर मैं कुछ खाना बना देता हूँ हम लोगों के लिए। तब विंग कहता है नहीं मेरा मूड नहीं है, तुम खा लो। तब लानवांग जी कहता है ठीक है, आपने नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी भूख नहीं है। ऐसा कह के लानवांग जी अपने बिस्तर में बैठ जाता है। विंग लानवांग जी को दिखता है और कहता है जाओ तुम खा लो, मुझे सच में भूख नहीं है। फिर लानवांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है काका क्या मैं कुछ पूछूं आपसे? विंग कहता है हाँ पूछो। तब लानवांग जी कहता है क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते? मतलब न, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या फिर आपको छोड़ के चला जाऊंगा? लानवांग जी के मुंह से ये क्वेश्चन सुन के विंग घबरा जाता है और वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर लानवांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है तो फिर आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? हाँ, आप यही सोचते हैं ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या फिर आपको छोड़ के चला जाऊंगा? विंग अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगता है और वो कहता है नहीं छोड़ो छोड़ो मेरे हाथ। ऐसे कह के विंग अपना हाथ छुड़ाता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर विंग शीशे के सामने खड़ा हुआ है, उसकी सांसें बहुत बड़ी हुई है और फिर वह खुद को शीशे में देख रहा है और कहता है भगवान मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने दिल को संभालूं उसके सामने, प्लीज मेरी हेल्प करना भगवान। ऐसे कह के विंग अपना फेस वॉश करता है और फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आ जाता है तो देखता है कि लानवांग जी वहाँ पे नहीं है। विंग घबरा जाता है, वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आता है तो देखता है लानवांग जी हॉल एरिया में बैठा हुआ फोन चला रहा है। विंग धीरे धीरे उसके पीछे आता है और फिर उसी के साथ सोफे में बैठ जाता है। विंग कहता है क्या तुम नाराज हो? लानवांग जी कहता है नहीं, क्यों क्यों नाराज होना मुझे आपसे? तो विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग किचन में चला जाता है। लानवांग जी थोड़ी देर विंग को ही देखता रहता है, उसके बाद वो उठता है और फिर वो भी किचन में आता है। तो वो कहता है गगो आपने तो कहा था आपने खाना नहीं खाना है। फिर विंग बिना कुछ बोले अपना काम करता रहता है। लानवांग जी विंग के पास आता है, उसको अपनी तरफ मोड़ता और कहता है गगो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विंग लानवांग जी की आंखों में देख के कहता है लंजा तुम जानते हो ना मेरा नाम विंग है, तो तुम मुझे गगा मत कहो। लानवांग जी कहता है
अच्छा ठीक है विंग, मैंने आपसे कहा ना कि म, आपको भूख नहीं है तो मुझे भी खाना नहीं खाना है। तो विंग कहता है ठीक है, लेकिन अब मुझे भूख है तो हम दोनों खाना खाएंगे। ये सुन के लान वांग स्माइल करता है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बन जाने के बाद दोनों आते हैं और फिर डिनर करने के बाद दोनों अपने बिस्तर में चले जाते हैं सोने के लिए। लान वांग जी हमेशा की तरह विंग के चेस्ट पे अपना सर रखता है और फिर विंग को अपने बाहों में कस के पकड़ता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। तो हम देखते हैं ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन लान वांग जी नोटिस करता है कि विंग पहले की तरह लान वांग जी से खुल के बात नहीं करता। यानी कि शादी के 1 महीने तक विंग थोड़ा बहुत खुल के बात कर लिया करता था, लेकिन आजकल विंग थोड़ा सा रिजर्व रहने लगा है। लेकिन लान वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। तो हम देखते हैं ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं विंग और लान वांग जी को एक साथ रहते हुए, यानी कि शादीशुदा जिंदगी जीते हुए। लेकिन घर में तो वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड थे, लेकिन कॉलेज आते ही वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यानी कि विंग अपने एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की ड्यूटी निभाता, वहीं लानवांग जी एक स्टूडेंट बन जाता। लानवांग जी तो चाहता था कि वो अपने कॉलेज में चीख चीख के बताए कि वो शादीशुदा है, वो भी अपने हैंडसम एमडी से। लेकिन विंग के साथ साथ उसके पेरेंट्स ने भी उसे मना किया हुआ था ये सब बताने के लिए, जिस कारण से बेचारा मन चाहते हुए भी किसी को भी नहीं बता पाता कि वह शादीशुदा है। तभी इतने में विंग के कैबिन में नॉक होता है, जिस कारण से विंग अपने फ्लैशबैक से वापस आता है। विंग दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर थे। विंग वहाँ से आता है, अपने चेयर पर बैठता है और कहता है हाँ बताओ। तब प्रिंसिपल सर आते हैं और फिर विंग के टेबल के सामने एक नोटबुक रखते हैं, यानी कि एक रजिस्टर रखते हैं। विंग उस रजिस्टर को उठाता है और कहता है अच्छा तो ये सब सिलेबस हो चुके हैं, ठीक है कल देखता हूँ उन लोगों को क्या पढ़ाना है, तुम जा सकते हो। ऐसे कह के वो प्रिंसिपल को वहाँ से भेज देता है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है, सभी लोग कॉलेज से वापस आ रहे हैं। विंग गाड़ी में लानवांग जी का वेट कर रहा है। लानवांग जी चुपके से आता है, फिर वह गाड़ी में बैठता है और फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही लानवांग जी सीधा नहाने भाग जाता है। दूसरी तरफ विंग सोफे में बैठा रहता है। लगभग आधे घंटे बाद लानवांग जी नहा के आता है तो विंग से कहता है हस्बैंड आप चले जाओ। उसके बाद विंग चला जाता है नहाने के लिए। तब तक लानवांग जी आता है, वो अपने और विंग के लिए थोड़े से फ्रूट्स काटता है। विंग के आने के बाद दोनों मिलकर फ्रूट्स खाते हैं। विंग नोटिस करता है कि लानवांग जी विंग के गेज को इग्नोर कर रहा है, यानी कि उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तब विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें? तब लानवांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग लानवांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है बताओ क्या हुआ? तब लानवांग जी कहता है आपने मुझे सबके सामने ऐसे क्यों बाहर भेजा? हाँ माना कि मैं शरारत कर रहा था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना हस्बैंड। तब विंग कहता है तुम जानते हो ना कि लानवांग जी विंग को ही देख रहा होता है, लेकिन विंग उससे आगे कुछ नहीं बोलता। तब लानवांग जी कहता है क्या की? तब विंग कहता है कि मुझे शरारत पसंद नहीं है। तब लानवांग जी कहता है ठीक है आइंदा से नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप भी ऐसा मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा करना। ऐसा कह के लानवांग जी विंग से अपना हाथ छुड़ाता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। विंग थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है। उसके बाद विंग अंदर आता है तो देखता है कि लानवांग जी पढ़ रहा है। फिर विंग भी इकोनॉमिक्स की बुक निकालता है और फिर थोड़ा बहुत रीड करता है। लगभग 2 घंटे बाद लानवांग जी अपने चेयर से उठता है और फिर आके बिस्तर में लेट जाता है। उसके बाद विंग भी अपने चेयर से उठता है और फिर वो भी लेट जाता है। लानवांग जी हमेशा की तरह अपना सर उसके चेस्ट में रखता है और फिर उसको अपने बाहों में कस लेता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। लानवांग जी और विंग ने दोनों ब्रेकफास्ट कर लिया है। दोनों स्कूल में जाते हैं और फिर स्कूल जाने के बाद लानवांग जी अपने क्लास में चल जाता है और विंग अपने कैबिन में। लगभग चौथे पीरियड में विंग आता है उनके क्लास में, यानी कि लानवांग जी के क्लास में। उसके बाद विंग सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सभी स्टूडेंट विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद विंग उन सबको पढ़ाने लगता है। सभी बच्चे विंग का जो टीचिंग स्टाइल है वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने सोचा था कि विंग इतना खड़ूस है यानी कि रूड है, तो उस हिसाब से विंग का जो पढ़ाना होगा वो उन्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन मिरेकल हो गया, एक मैजिक हो गया। मानो जैसे विंग का जो समझाना है वो इकोनॉमिक्स के टीचर से भी बढ़िया था, जिस कारण से जो बच्चों को डाउट था अब उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बच्चे विंग को अपने हर एक डाउट्स अच्छे से बताते हैं। विंग भी इंजॉय करता है उन बच्चों के साथ पढ़ाना,
लेकिन विंग बीच बीच में लानवांग जी को देखता है तो देखता है कि लानवांग जी थोड़ा सा सैड है। विंग ये जानता है कि लानवांग जी क्यों सैड है। उसके बाद क्लास हो जाने के बाद विंग लानवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लानवांग जी मेरे कैबिन में आओ, मुझे कुछ काम है। लानवांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद विंग क्लासरूम से बाहर चला जाता है और फिर लानवांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है। विंग आके अपने कैबिन में अपने चेयर में बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे लानवांग जी भी आ जाता है। तब लानवांग जी विंग के सामने खड़ा होता है और कहता है, ये सर क्या हुआ। तब विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुमने कल से मुंह क्यों लटकाया हुआ है। तब लानवांग जी कहता है, ऐसे ही। तब विंग उठता है और फिर सीधा लानवांग जी के सामने आता है और उसके फेस को अपने हाथ से उठाता है और कहता है, बताओ। तब लानवांग जी कहता है, कुछ नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसे ही। विंग लानवांग जी को हक करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूँगा। लानवांग जी एकदम से शॉक हो जाता है जब वो महसूस करता है कि विंग ने उसे हक किया, लेकिन साथ ही साथ उसे मन में बहुत खुशी होती है। तो वो कहता है, पक्का। तब विंग कहता है, तब लानवांग जी कहता है, ठीक है, अब छोड़ो, कोई आ गया तो आपकी रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। कोई सोचेगा कि इतना बुढ़ा एक बच्चे के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तब विंग लानवांग जी से झट से अलग होता है और कहता है, क्या क्या मैं बुढ़ा हूँ। तब लानवांग जी कहते हैं, हाँ मुझे तो नहीं, लेकिन आपको तो ऐसा ही लगता है ना कि आप मुझसे बहुत बुढ़े हो। ना कह के लानवांग जी वहाँ से भाग जाता है। तो विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे रंजा। ना कह के विंग अपने चेयर में बैठ जाता है और फिर बहुत खुश होता है। अब हम देखते हैं शाम हो गई है। विंग हमेशा की तरह लानवांग जी का वेट करता है और फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अब से ठीक एक हफ्ते बाद का समय, संडे का टाइम है। विंग अर्ली मॉर्निंग में सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से घूर रहा है। विंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने फेस के बिल्कुल सामने लानवांग जी को देखता है। यानी कि लानवांग जी विंग के ऊपर लीन होके उसे ही घूर रहा था। लानवांग जी को देखकर एकदम से विंग घबरा जाता है और साथ ही साथ उसकी दिल की धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है। तो वो कहता है, लंजा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तब लानवांग जी बहुत ही हंसकी वॉइस में कहता है, विंग तुम नहीं जानते, लेकिन तुम सामने से और भी ज़्यादा क्यूट, हैंडसम और डैशिंग लग रहे हो। मुझे बहुत कुछ करने का मन हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। लानवांग जी की ऐसी आवाज़ सुन के विंग घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। लानवांग जी विंग के और नज़दीक आता है। यानी कि अब लानवांग जी और विंग के लिप्स बहुत नज़दीक है। इतना नज़दीक कि अगर लानवांग जी थोड़ा सा भी आगे हुआ तो दोनों के बीच में किस हो सकता है। लानवांग जी विंग से कहता है, काका आप समझते क्यों नहीं हो, और क्या आपके अंदर डिज़ायर्स नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, या फिर आपको कुछ फील नहीं होता। और एक और बात, क्या आप सच में मर्द ही हो ना, या फिर कुछ और। ऐसे कहेगी लानवांग जी विंग के जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे अपने हाथ फिराने लगता है। विंग के पूरे तन बदन में आग लगने लगती है। तब वो लानवांग जी को एकदम से मतलब फ्लिप करता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, अंजा तुम ये गलती मत करना, क्योंकि एक बार अगर मैं जाग गया तो फिर तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना कह के विंग फट से उठता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। लानवांग जी विंग को ही देखता रहता है, यानी कि वॉशरूम जाते हुए देखता है और कहता है, काका मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे सबक सिखाएं, यानी कि आप मुझे दिन रात प्यार करें। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एवर रेडी बैटरी की तरह। ऐसे कह के लानवांग जी स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग वॉशरूम में आ चुका है। उसकी दिलों की धड़कन बहुत फास्ट भाग रही है, साथ ही साथ उसके धीरे धीरे सांस फूल रही है। उसके बाद विंग सीधा शावर ऑन कर देता है और फिर ठंडे ठंडे पानी में अपने आप को भिगो देता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत चल रहा था और उसके अंदर जो डिज़ायर्स थे वो हावी होने लगे थे। तब वो खुद से कहता है, नहीं विंग तू ऐसे नहीं कर सकता, तुझे कुछ टाइम और वेट करना होगा। उसके बाद विंग अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन विंग को अभी जो हुआ था उन दोनों के बीच में वही चीज़ याद आता है, जिस कारण से विंग की जो बॉडी है और गर्म होने लगती है। उसके बाद विंग जल्दी से जो बाथ टब है उसे फिल करता है ठंडे पानी से और फिर उसी में आके सबमर्ज हो जाता है, यानी कि उसमें आके बैठ जाता है। और लगभग आधे घंटे बाद विंग उस बाथ टब से बाहर निकलता है। अब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जिस कारण से विंग दोबारा से नॉर्मल वाटर से शावर लेता है और फिर फ्रेश होके बाहर आ जाता है। तो देखता है कि
लनवांग जी अभी भी सेम वैसे ही पोजीशन में उसे ही देख रहा है, बहुत ही इंटेंस नजरों से। विंग लनवांग जी की नजरों को इग्नोर करता हुआ सीधा शीशे के सामने आता है और फिर अपने बालों को बनाने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब लनवांग जी आके उसके पीछे खड़ा हो गया है और वह उसको यानी कि विंग को पीछे से हक करता है और कहता है, गगा आप ऐसे क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि अभी आपको यानी कि थोड़ी देर पहले मेरे टच के कारण आपके अंदर जो डिजायर थे वो बाहर आ रहे थे, यानी कि वो जागृत हो गए थे। लेकिन क्यों क्यों आप मुझसे इतना दूर दूर रहते हैं? क्या आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता? हाँ, या फिर इतना कह के ललनांग जी चुप हो जाता है। विंग ललनांग जी के हाथों को खोलता है और फिर उसके फेस टू फेस आता है और कहता है, क्या मतलब? तब ललनांग जी आंखें नीचे करके विंग से कहता है, क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? कोई लड़की? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपको लड़के पसंद ना हो और मेरे पेरेंट्स के फोर्स के कारण आपने मुझसे शादी की हो? हाँ गगा, आई मीन विंग। ये सुनते ही विंग ललनांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो किस करते करते ललनांग जी को बेड के पास लाता है, उसको बेड में लिटा देता है और फिर उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल के उसकी जो बॉडी है उसको एक्सप्लोर करने लगता है। तभी अचानक उसे याद आता है कुछ बात और फिर एकदम से वो अपना किस ब्रेक करता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बोल के वो वहाँ से बाहर हॉल एरिया में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि विंग फिलहाल में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अराउज फील कर रहा है। उसका पूरा फेस लाल हो चुका है, इस कारण से वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तो फिर वो अपने ही रूम के साइड वाले रूम में वहाँ पे चला जाता है और फिर वहाँ पे सीधा दोबारा से शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वहीं हम देखते हैं लनवांग जी, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बेचारा तो अभी जस्ट थोड़ा सा मजा ही ले रहा था कि उसका पति उसे छोड़ के भाग गया। वो उठता है और कहता है, कका कका कहाँ गए आप? लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। तो फिर वो सैड हो जाता है और वह बाहर आके देखता है तो विंग वहाँ पे भी नहीं है। लनवांग जी किचन जाता है तो वो देखता है वो वहाँ पे भी नहीं है। तब लनवांग जी धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ता है जहाँ पे कि विंग गया हुआ था। तो उसे पता चल जाता है कि विंग अभी वॉशरूम में है और कहीं ना कहीं उसे पता है कि विंग इस टाइम वॉशरूम में क्यों है। इस कारण से लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो चलो, ये तो कंफर्म हुआ कि आपकी लाइफ में मेरे सिवा कोई और नहीं है। कोई नहीं, मैं आपका वेट कर लूँगा। ऐसे कह के लनवांग जी वहाँ से वापस आ जाता है और फिर आगे किचन में चला जाता है कुछ बनाने के लिए। हम देखते हैं लगभग 10 मिनट बाद विंग वहाँ का शावर बंद करता है और फिर कमरे से बाहर आता है। फिलहाल उसके पूरे कपड़े गीले हैं क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई कपड़े नहीं है, तो वो ऐसे ही गीले कपड़ों से बाहर आता है और फिर बाहर आके देखता है लनवांग जी कहाँ पे है। तो वो समझ जाता है कि लनवांग जी अभी किचन में है। तो वो वहाँ से सीधा भाग जाता है अपने कमरे में, वहाँ से अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चेंज करके 10 मिनट बाद वो भी बाहर आ जाता है और आके सोफे में बैठ जाता है। लगभग आधे घंटे में लनवांग जी आता है। उसने थोड़ा बहुत जो भी ब्रेकफास्ट बनाया है वो दोनों मिलके करते हैं। लेकिन इस दौरान वे लनवांग जी की नज़रों को अवॉइड करता है। लनवांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हो तुम्हें? क्या तुम्हें शर्म आ रही है जो तुमने किया था थोड़ी देर पहले? तब विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर लनवांग जी कहता है, तो तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे मुझसे? वैसे तो मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है मानो कि तुम मुझसे छोटे हो ना विंग। ऐसा कह के लनवांग जी विंग को टीज करता है। विंग लनवांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी देखना, एक दिन तुम ये टीज करना बहुत रिग्रेट करोगे सच में। ऐसे कह के विंग अब एक डेविल स्माइल करता है। विंग का ये डेविल स्माइल देख के तो लनवांग जी हैरान हो जाता है और वो कहता है, चलो ठीक है, समय आने पे देख लेंगे कौन किसको डोमिनेंस करता है, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों थोड़ा बहुत किचन का जो भी साफ सफाई है वो करते हैं और फिर आके दोबारा सोफे में बैठ जाते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके सीधा दिखाया जाता है 10 दिन बाद का समय। हम देखते हैं लनवांग जी और विंग मार्केट घूमने आए हुए हैं, शायद वो ग्रोसरीज खरीदने आए हुए हैं। लनवांग जी विंग बहुत एंजॉय करते हैं। तभी लनवांग जी को अपने कुछ क्लासमेट्स मिलते हैं और वो क्लासमेट्स देखते हैं कि लनवांग जी और विंग एक साथ घूम रहे हैं।
फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि ये बच्चे विंग को गुड आफ्टरनून विश करते हैं और फिर लानवांग जी को कहते हैं वांग जी चलो घूमने हमारे साथ। लानवांग जी कहते हैं नहीं, मुझे सर के साथ कुछ काम है, एक्चुअली मदर ने कुछ सामान लेने भेजा इनके साथ मुझे। तो बच्चे कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन चलो ना, हम मूवी देखने जा रहे हैं। हमने सोचा था हम तुम्हें बोले, लेकिन तुम्हारा घर हमारे घर से थोड़ा दूर है इसलिए हमें टाइम नहीं मिला। तो वांग जी कहता है तुम कॉल कर सकते थे मुझे। ये सुन के विंग थोड़ा सा अलग फेस बनाता है। तो वो स्टूडेंट कहते हैं नहीं चलो अभी कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। वैसे भी तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा पूरा शॉपिंग हो चुका है, तो सर अपने घर में रख लेंगे, बाकी तुम जब यहाँ से फ्री हो जाओ तो तब ले जाना। तब फलाना जी कहते हैं नहीं तुम जाओ। तब वो बच्चे कहते हैं प्लीज़ 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 सर आप देख लेना ठीक है। ऐसे कह के वो लनवांग जी को ले जाने लगते हैं। तब लनवांग जी विंग की तरफ देखता है, तब विंग इशारा करता है लनवांग जी को जाने के लिए। फिर लनवांग जी उनके साथ चला जाता है मूवी देखने के लिए। विंग अब अपने घर आ चुका है, वो अपने हॉल एरिया में बैठा हुआ है, लेकिन अभी भी उसका जो ध्यान है कहीं और है। तो वो अभी भी याद कर रहा है कि लनवांग जी को उसका फ्रेंड कैसे हाथ पकड़ के ले गया। ये सोच सोच के विंग का दिमाग खराब हो रहा है। वो अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो ऐसे ही सोफे में बैठा रहता है। वहीं हम देखते हैं लनवांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करता है, लेकिन उसे विंग की बहुत याद आती है। तब हम देखते हैं मूवी का भी इंटरवल चला था, यानी कि जब मूवी का जो हाफ होता है उस टाइम जो ब्रेक होता है उस टाइम पे लनवांग जी अपने फ्रेंड से कहता है बहनिंग प्लीज़ तुम इन्हें संभाल लेना, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया। मुझे याद आया कि मम्मा ने मुझे कुछ और सामान मंगाया था, लेकिन मैं भूल गया हूँ। अगर मैं सामान नहीं ले गया तो मेरी मम्मा मुझे मार देंगे, तो प्लीज़ तुम संभाल लेना इन्हें। ऐसे कह के लनवांग जी वहाँ से भाग जाता है और फिर लगभग आधे घंटे में वहाँ से टैक्सी लेके सीधा पहुँच जाता है अपने घर में, यानी कि विंग और अपने घर में। जैसे ही लनवांग जी अंदर आता है तो देखता है कि विंग सोफे में बैठा हुआ है और सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, किचन का सामान जो था। तब लनवांग जी विंग के पास आके बैठता है और कहता है विंग क्या हो तुम्हें। विंग कहीं और खोया हुआ है, जिसके कारण उसे पता नहीं चलता कि लनवांग जी वहाँ पे आ चुका है। तब लनवांग जी विंग को हिलाता है और कहता है विंग क्या हो तुम्हें। विंग लनवांग जी को देखता है और फिर उसे जोर से हक करता है और कहता है लंजा तुम सच में मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, है ना। लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है नहीं विंग, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्रॉमिस। विंग लनवांग जी से अलग होता है और कहता है ठीक है चलो तुम आराम करो, मैं किचन में सामान सेट करके आता हूँ। तो लनवांग जी कहता है नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों करते हैं। उसके बाद वो दोनों जाते हैं किचन का सारा जितना भी ग्रोसरीज है वो अच्छे से सेट करते हैं और फिर लगभग 1 घंटे में सेट हो जाने के बाद दोनों दोबारा से आके सोफे में बैठ जाते हैं। तब लनवांग जी विंग से कहता है विंग वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी दोस्तों से चल रहे थे, हाँ क्या मुझे सही लग रहा है। तब विंग बात बदलते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों चलूँगा उन बच्चों से, उन बच्चों की और मुझ में तो बहुत फ़र्क है, उनमें और मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब लनवांग जी कहता है अच्छा क्या फ़र्क है, तुम भी लड़के हो वो भी लड़के हैं, जो तुम्हारे पास है वो भी उनके पास भी है, और जो तुम कर सकते हो वो भी कर सकते हैं, तुम जानते हो ना। ये सुन के विंग लनवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने बहुत करीब लाता है, इतने करीब कि अभी उन दोनों के जो सांस है एक दूसरे के फेस में फील कर सकते हैं। तब विंग कहता है प्लीज़ अब तो कह दिया, लेकिन दूसरे टाइम ये मत कहना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच में। लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे आपका ये पॉजिटिवनेस बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ही मेरे लिए ऐसे पॉजिटिव रहे। मुझे आपका यही जो अंदाज है, यू वो आपका जो पॉजिटिव नेचर है मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। ऐसे कह के लनवांग जी विंग के लिप्स पे थोड़ा सा पैक करता है और फिर अगले पल अलग जाता है और कहता है सॉरी मैंने आपसे बिना पूछे आपका किस चुरा लिया। ऐसे कह के वो वहाँ से भाग जाता है। विंग उठता है और फिर वो भी लनवांग जी के पीछे भागता है और कहता है लंजा तो तुम बहुत शैतान हो, तुम एक छोटे डीमन हो, तुम्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे कह के वो लनवांग जी के पीछे भागता है। लनवांग जी वहाँ से भागता भागता किचन में जाता है, फिर किचन से होता हुआ अपने कमरे में भाग जाता है। विंग भी उसके पीछे करते करते किचन से अपने कमरे में आता है
और फाइनली दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तब विंग लनवांग जी से कहता है, लंजा प्लीज़ मत भागो, मैं थक गया हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो लनवांग जी कहते हैं, हाँ बूढ़े हो गए, 32 साल के। तुम जानते हो 32 साल के लोग अपने आप को जवान मानते हैं, यही तो उम्र है इंजॉय करने का। इतने साल तो तुमने अपने पूरे कॉलेज में निकाल दिया पढ़ाई कर करके। अब जो टाइम इंजॉय करने का है उसमें तुम बूढ़े हो गए हो। 32 साल में तुम अगर खुद को बूढ़े मानते हो तो 50 साल में तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, पता नहीं क्या होगा। तब लनवांग जी कहता है, वैसे तुम जानते हो एक बात। विंग कहता है, नहीं जानता, बताओ क्या। तब लनवांग जी कहता है, वैसे मेरी मॉम कहती है कि मैं स्पेशल बॉय हूँ। विंग कहता है, स्पेशल बॉय मतलब। तब लनवांग जी कहता है, स्पेशल बॉय मतलब स्पेशल। विंग कहता है, हाँ तुम स्पेशल हो, मेरे लिए बहुत हद से ज़्यादा स्पेशल हो। मैं तुम्हें हमेशा ट्रेजर करके रखूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मुझसे अलग हो, समझे। लनवांग जी कहता है, ठीक है। इतना कह के लनवांग जी बिस्तर में लेट जाता है। फिर विंग उसको ऐसे ही देखते रहता है और फिर वो भी आके बिस्तर में लेट जाता है। अब हम देखते हैं विंग और लनवांग जी बहुत ही खुश रहने लगे हैं। हम देखते हैं बीते समय के साथ साथ विंग अपने दोस्तों की बातें शायद भूल चुका है, जिस कारण से वो लनवांग जी के साथ बहुत खुश रहता है। वहीं हम देखते हैं ऐसे करते करते अब लनवांग जी के एग्ज़ाम के दिन बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तभी एक दिन विंग अपने ऑफिस में है, तभी उसे जंगचन का कॉल आता है। विंग रिसीव करता है और कहता है, हाँ जंगचन बोलो। तब जंगचन कहता है, और क्या हाल है, सब बढ़िया है। तब विंग कहता है, हाँ बढ़िया हूँ, कुछ काम है तो बताओ, नहीं तो मैं बहुत बिजी हूँ। तब जंगचन कहता है, ओके ओके, कूल डाउन कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा बात। मुझे तो बस यही जानना है, और फिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना। तूने अपने एंजल को संभाल के तो रखा है ना अपने पास। ये सुनते ही विंग दोबारा से वो चीज़ रिवाइंड करता है जो कि निमिसेंग जंक्शन और निमिंजे ने उसे बताया था। तो वो कहता है, हाँ हाँ सब ठीक है, चल मैं रखता हूँ फ़ोन। इतना कह के वो फ़ोन नीचे रख देता है। और फिर विंग दोबारा से उन्हीं बातों को सोचता है, एक एक करके उसे उन तीनों की बात याद आती है। तो वो कहता है, मैं मैं इतने दिनों में तो भूल ही गया कि मुझे एक फ्रेंड की तरह रहना था। तो विंग मन में सोचता है, मैं फ्रेंड की तरह तो रह रहा हूँ, सभी फ्रेंड्स ऐसे तो होते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे भी अब काफ़ी टाइम बीत चुका है, थोड़े महीने रह गए हैं, उसके बाद लंजा और मैं एक हो सकते हैं शायद। इतना कह के विंग दोबारा से अपना काम करने लगता है, यानी जो भी कॉलेज का काम है वो करने लगता है। ऐसे ही करते करते लनांग जी का फाइनल एग्जाम के दिन नज़दीक आ जाते हैं। सभी बच्चे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फाइनल एग्जाम के आते ही लनांग जी का विंग बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। पर्सनली वो लनांग जी को उसकी स्टडीज़ में हेल्प करता है, और देखते ही देखते उनके जितने भी एग्ज़ाम थे वो ख़त्म हो जाते हैं। और फिर ठीक 1 महीने बाद उनका रिजल्ट आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि लनवांग जी ने अपने क्लास में टॉप किया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। विंग जानता है कि लनवांग जी बहुत इंटेलिजेंट है, बस ये है कि वो थोड़ा सा शरारती है, लेकिन इसके बावजूद लनवांग जी बहुत अच्छा है पढ़ने में। इसी के साथ लनवांग जी आज बहुत खुश है, पता नहीं क्यों, लेकिन लनवांग जी बहुत खुश है। वो सीधा भागा भागा रिजल्ट सुन के अपने कमरे में आता है, तो वो देखता है कि विंग वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सीधा विंग को करता है और कहता है, हस्बैंड आपको जानते हैं कि मैं अपने कॉलेज में टॉप किया है, मैंने हमारे कॉलेज में टॉप किया है, और मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो अब विंग जानता है कि लनवांग जी क्या कहना चाहता है। तब विंग कहता है, मतलब। तब लनवांग जी विंग से अलग होता है और कहता है, अब आपने तो कहा था ना कि हम शादी के बाद सब कुछ। विंग को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। तब विंग कहता है कि लंजा वो देखो, अभी तुम छोटे हो इसलिए हम वो सब नहीं कर सकते। लनवांग जी विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और कहता है, मतलब हस्बैंड। तब विंग लनवांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, लंजा मुझे लगता है कि अभी तुम छोटे हो, तो इसलिए हमें कम से कम 6 महीने और रुकना चाहिए। लनवांग जी विंग के हाथ को कस के पकड़ता है और कहता है, विंग ये तुम झूठ कह रहे हो ना, मतलब तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। हाँ मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि 6 महीने बाद हम अपने जो शादी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब 6 महीने हो तो गए हैं, मतलब देखो हमें शादी करके भी
6 महीने से ज़्यादा हो गया है और साथ ही साथ मेरे फाइनल एग्ज़ाम भी अब ख़त्म हो गए हैं। तो अब तो हम नॉर्मल जो कपल्स होते हैं उसकी तरह रह सकते हैं ना, है ना विंग? ऐसे कह के वह यानी कि लनवांग जी विंग के हाथ को थोड़ा सा स्क्वीज करने लगता है, लेकिन विंग अपना जो फेस है वो नीचे करे रहता है। तब लनवांग जी विंग के फेस को ऊपर उठाता है और कहता है, विंग प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है, प्लीज़ विंग बोलो। फिर विंग लनवांग जी की आंखों में देखता है और फिर उसके हाथों को दोबारा से पकड़ता है और कहता है, लज्जा सच में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में ऐसा लगता है कि अभी हमें अपने रिश्ते को ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। वैसे भी देखो अभी 7-8 महीने तो हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बस अब 4-5 महीने और रुक जाओ। हाँ लांजा। ये सुन के लनवांग जी को ऐसा लगता है मानो उसके साथ एक झूठ हुआ है फरेब। पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग आज के दिन ऐसा करेगा। लनवांग जी सोचता है मन में, क्या क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, या फिर काका को सच में नहीं दिखता कि मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ। ऐसा कह के मतलब इतना सोचते ही लनवांग जी की आंखों में हल्के हल्के आंसू जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर लनवांग जी का दिमाग खराब हो जाता है। वो विंग का हाथ छोड़ता है, यानी कि झटकता है और कहता है, बस मुझे अब यही सुनना बाकी रह गया था। आपको क्यों लगता है कि मैं छोटा हूँ? हाँ, मैं अब 21 साल का हो चुका हूँ और आपको नहीं लगता कि हमारी शादी होके अब ऑलमोस्ट 8 महीने होने वाले हैं या फिर 8 महीने हो चुके हैं, फिर भी आपको बस यही लग रहा है कि मैं छोटा हूँ? सीधे सीधे कहिए ना कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। हाँ, ये फालतू का ये ड्रामा क्यों करते रहते हो मेरे सामने? और मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम पहले जब आपके फ्रेंड्स आए थे तो आपको वो यही पट्टी पढ़ा के गए हैं ना। मैं जानता हूँ, आप सबको जानता हूँ मैं। आप और आपके दोस्तों को क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं चलता? हाँ, माना कि मैं छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन भी मैं इतने भी छोटी नहीं हूँ कि मुझे दिखे ना कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या फिर मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। मैं जानता हूँ कि आपके फ्रेंड्स, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी छोटा हूँ तो शायद बाद में मेरा मन बदल जाएगा और फिर मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। शायद ये आपको भी लगता है, इसीलिए तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन मैं आपको और आपके दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि विंग, प्यार सिर्फ एक बार होता है और प्यार में ना एज देखा जाता है और ना ही जेंडर। और मैंने प्यार एक बार कर लिया है, वो थे आप। और आपको पता है या नहीं, लेकिन हम लैंस हैं, हम बस एक ही बार प्यार करते हैं और शादी भी एक बार करते हैं। तो प्यार मैंने एक बार आपसे कर लिया है और शादी भी आपसे कर ली है। इसके बाद किसी और के मेरी ज़िंदगी में आने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता मीन्स सवाल ही नहीं उठता। मैं किसी और के बारे में सोचना तो दूर की बात है, उनके बारे में अपने जहन में भी नहीं ला सकता बात को। इतने महीनों में मैंने अपने एक्शन से कितनी बार आपको बताने की कोशिश की है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे ही बिलोंग करता हूँ। लेकिन शायद मुझे लगता है मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है, जिस कारण मैं कभी आपको ये अच्छे तरीके से नहीं बता पाया। उसी कारण से आप मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों की बातों को प्रायोरिटी दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सच में भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हंसना चाहिए या फिर रोना चाहिए कि मेरा पति मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा करता है। वाह, सच में मैंने सोचा था कि आज मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है तो शायद आप मुझे कुछ सरप्राइज़ देंगे या फिर कुछ और, लेकिन कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने शायद आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, है ना फ़ीम? एक बार आप आंख बंद करके अपने दिल से ज़रूर पूछना कि मेरा प्यार सच्चा है या नहीं है। अगर सच्चा है तो क्यों क्यों आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ विंग। ऐसा कह के लनवांग जी वो विंग को पकड़ता है और फिर उसे ज़ोर से शेक करता है और कहता है, बताओ ना, क्यों क्यों आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? क्यों आपको मुझसे ज़्यादा दूसरे लोगों पे भरोसा है? मेरे प्यार में कौन सी कमी रहेगी विंग, बताओ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव हो मुझे लेकर, इसीलिए मैं कभी भी अपने स्कूल में अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बातें नहीं करता। आपने इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, आपको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ पसंद नहीं है उन सब का। लेकिन आपने मेरे एक चीज़, यानी कि मेरा दिल, उसकी आपने कभी भी हाल जानने की कोशिश नहीं की।
या फिर शायद की होगी, लेकिन मुझे नहीं दिख रही सच में। मुझे लगता है शायद मैं कहीं गलत मंजिल की ओर तो नहीं चल पड़ा। हाँ विंग, बताओ बताओ ना, क्या सच में मैं गलत मंजिल की ओर चल पड़ा हूँ? क्या तुम मेरी मंजिल नहीं हो विंग? विंग की आंखों में भी आंसू भर चुके हैं। लनवांग जी की बात विंग के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। वो लनवांग जी से अपना प्यार कन्फर्म करना चाहता है, लेकिन उसे मानो उसके लिए शब्द ही नहीं मिल पा रहे हों। वो लनवांग जी से क्या कहे, क्योंकि उसने तो लनवांग जी का दिल तोड़ दिया है। बेशक ये उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन समहाउ लनवांग जी का दिल उसने तोड़ दिया है। तब लनवांग जी विंग की आंखों में आंखें डाल के देखता है और कहता है, रहने दीजिए, चलो कोई बात नहीं, आपको आपका फ्रीडम मुबारक हो। मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा आपसे। हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपकी अपनी इच्छा है। आपका मन करे तो 6 महीने बाद करना, मन ना करे तो कभी मत करना, कोई बात नहीं, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कह के लनवांग जी अपने हाथ को छुड़ाता हुआ अपने कमरे से बाहर चला जाता है और फिर सोफे में बैठ जाता है। लनवांग जी सोफे में बैठा हुआ है और फिर कंटिन्यूसली रो रहा है। तब लनवांग जी कहता है, काका आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको अपने दोस्त की बातों पर विश्वास है, लेकिन मैं जो आपके साथ बचपन से रहा हूँ, और मैं बचपन से अब तक पता नहीं कितनी बार मैंने आपको अपना प्यार कन्फेस किया है, लेकिन फिर भी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। अब आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूँ मैं? हाँ, ऐसे कह के लनवांग जी रोने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने कमरे में वैसे ही कंफ्यूज खड़ा हुआ है। उसके भी आंखों से आंसू निकल चुके हैं, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लनवांग जी उस बात का ऐसा मतलब लेगा। विंग जब होश में आता है तो वो देखता है कि लनवांग जी वहाँ पे नहीं है। फिर विंग उठता है और फिर कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि लनवांग जी सोफे के पास रो रहा है। विंग दौड़ के आता है और फिर लनवांग जी के पीछे खड़ा हो जाता है और वो कहता है, लंजा। लनवांग जी अपने आंसू पोंछता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है, काका मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़े दिन माइंड फ्रेश करने के लिए टाइम चाहिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। ऐसे कह के लनवांग जी कमरे में जाता है और फिर अपना सामान सारा पैक करता है और विंग की तरफ बिना देखे ही अपने घर निकल जाता है। विंग बस देखता रह जाता है। वो लनवांग जी को रोक भी नहीं पाया। उसे अपने पर बहुत गुस्सा आता है। फिर विंग ऐसे ही जमीन पे गिर जाता है और फिर याद करने लगता है हर वो पल जब लनवांग जी उसके साथ टीज किया करता था। लनवांग जी कभी मजाक के थ्रू उसके चिक्स पर किस किया करता था, या फिर खाना बनाने में उसकी हेल्प किया करता था, या रात को सोते टाइम अपना सर विंग की चेस्ट पे छुपा दिया करता था। ये सब उसे याद आता है। फिर वो रोता है और कहता है, क्या क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था? लेकिन मैं तो ये उसी की भलाई के लिए सोच रहा था, या फिर मतलब हम दोनों की भलाई के लिए सोच रहा था। क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? इतना सोचते ही विंग उठता है और फिर दौड़ के बाहर आता है तो देखता है कि लनवांग जी बिना कार लिए ऐसे ही जा चुका है। मतलब कि अगर यहाँ से पैदल जाए तो लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा लनवांग जी के घर पहुँचने के लिए। विंग सीधा बाहर निकलता है और फिर अपने गाड़ी में बैठकर चल पड़ता है लनवांग जी के घर की तरफ। लगभग 5 मिनट चलने के बाद विंग देख लेता है कि लनवांग जी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद वो रो रहा है, इस कारण से बार बार अपने आंसू पोंछ रहा है। विंग हॉर्न में जाता है, लेकिन लनवांग जी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद विंग लनवांग जी के ठीक सामने अपनी कार रोकता है और फिर बाहर निकलता है और फिर लनवांग जी का हाथ पकड़ता है। लनवांग जी की आंखों में आंसू थे, जिस कारण से वो देख नहीं पाता कि कौन है। वो अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? लेकिन वो देखता है कि सामने विंग है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और कहता है, गगा आप, मतलब विंग तुम यहाँ पे? विंग लनवांग जी को हक करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस चलो घर में। हाँ लंजा, प्लीज़ वापस चलो। लनवांग जी विंग से अलग होता है और कहता है, गगा मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें गिल्ट हो रहा है ना, मतलब तुम गिल्ट फील कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे वजह से घर से यहाँ पे आया, तो तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े टाइम की ज़रूरत है। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और ये अब वही टाइम है। तो प्लीज़ तुम घर चले जाओ। जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, या फिर तुम मुझे सच में चाहते हो, तो तुम आ जाना मुझे लेने, ठीक है? तब तक प्लीज़
मुझे फोर्स मत करो घर में रहने के लिए, क्योंकि यही हम दोनों के लिए अच्छा है। और मैं नहीं चाहता कि तुम बस एक फॉर्मेलिटी की तरह मेरे साथ रहो, क्योंकि इन 8 महीनों में मैं अपने हस्बैंड के साथ था, लेकिन मेरा हस्बैंड एक अजनबी के साथ था। और तुम नहीं जानते विंग, ये फीलिंग कैसी होती है। ये तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने 8 महीने आपके साथ कैसे गुजारे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था मानो मैं किसी चलो खैर छोड़ो, चलो आप वापस जाओ। और जिस दिन आपको रियलाइज़ होगा कि मैं आपकी लाइफ में सच में वैल्यू रखता हूँ, या फिर आपको यही लगेगा कि सच में मैं आपसे प्यार करता था, तो उस दिन आप लेने आना। मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी, आपसे भी ज़्यादा। इतना कह के लानांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस ऐसे ही देखते रह जाता है। अब हम देखते हैं ठीक 2 घंटे बाद का सीन। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे हैं। तब वो खुद से कहता है, विंग क्यों तुझे उसके प्यार पे डाउट था? वो तो तुझसे हमेशा ही कहता था ना कि वो तुझसे प्यार करता है, तो तुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था? हाँ, ऐसा एक भी दिन नहीं था जब लानवांग जी ने ये प्रूव नहीं किया हो कि वो तुझसे प्यार करता है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या? हाँ विंग, विंग अपने आप से ही क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो क्या करे। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ लानवांग जी अपने घर जा चुका है, यानी कि घर पहुंच चुका है और फिर अपने कमरे में बैठा हुआ है। तभी मिसेज लान आती है और वो कहती है, आजान क्या हुआ, तुम अचानक घर कैसे आ गए? तब लानवांग जी कहता है, मम्मा क्या मैं घर नहीं आ सकता? क्या ये घर अब मेरा नहीं है? तब मिसेज लान लानवांग जी के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, आजान तुम बिना, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, और फिर तुम विंग को क्यों नहीं लाए? तब लानवांग जी कहता है, वो उन्हें थोड़ा कुछ काम था इसीलिए मैं आया हूँ। तब मिसेज लान स्माइल करती है और फिर कहती है, और फिर आज क्या पार्टी कर रहे हो तुम? क्योंकि मेरे बेटे ने कॉलेज में टॉप जो किया है। तब लाना जी कहते हैं, नहीं मेरा कुछ मूड नहीं आज करने का। तब मिसेज लान कहती है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे हस्बैंड को भी यहाँ पे बुलाओ खाना खाने के लिए, ठीक है? तब लाना जी कहते हैं, मदर क्यों? तब मिसेज लान लाना जी को देखती है और कहती है, क्यों, क्या मतलब क्यों? क्योंकि वो हमारा सन इन लॉ है इसलिए, और मैंने तुम्हारे फादर को बोला है कॉल करने के लिए, वो अभी कॉल कर रहे होंगे। चलो तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि लैन चिंगन जोन विंग को कॉल करते हैं। विंग फर्स्ट टाइम कॉल नहीं उठाता, उसके बाद सेकेंड टाइम कॉल करने पे विंग कॉल रिसीव करता और कहता है, जी अंकल। तब लैन चिंगन कहते हैं, विंग बेटा आज लानवांग जी की पास होने की खुशी में थोड़ा सा पार्टी है, तो प्लीज़ तुम आ जाना जल्दी, ठीक है? इतना कह के लैन चिंगन कॉल कट कर देता है। अब विंग बेचारा ना चाहते हुए भी तैयार होता है और फिर निकल पड़ता है लैन हाउस के लिए। लगभग आधे घंटे में वो लानवांग जी के घर के बाहर होता है। दरवाजे पे बेल करता है और फिर मिसेज लान आती है, दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है, विंग बेटा तुम आ गए, चलो बैठो। फिर वो तीनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन विंग अपनी पूरी नज़र घुमा के इधर उधर देख रहा होता है। ये देख के मिसेज लान और लैन चिंगेजन स्माइल करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपने कमरे में है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। विंग कहता है, नहीं नहीं मदर, मतलब आंटी ऐसा कोई बात नहीं है। तब मिसेज लान विंग के गालों में हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम हमें भी मदर फादर कह सकते हो। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है मदर। तब मिसेज लान कहती है, चलो जाओ। वो अपने कमरे में बैठा हुआ है। क्या तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है? तब विंग कहता है, नहीं। तब मिसेज लान स्माइल करती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़ाई हुई है तो प्लीज़ अपने जो ये लड़ाई का जो टॉपिक है उसे सुलझा लो, क्योंकि टाइम रहते हर चीज़ को सुलझ जाना चाहिए, नहीं तो टाइम के साथ साथ वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है? इतना कह के मिसेज लान किचन में चली जाती है। तब विंग उठता है और फिर धीरे धीरे कदमों से लानवांग जी के कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी को पता चल चुका है कि विंग उसके कमरे में आने वाला है, क्योंकि लानवांग जी चोरों की तरह दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था। वो जल्दी जल्दी अपने बिस्तर में बैठता है और फिर सोने की एक्टिंग करता है। हम देखते हैं विंग अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है, तो वो देखता है कि लानवांग जी सो रहा है। विंग धीरे धीरे ठीक लानवांग जी के सामने आता है और फिर अपने घुटनों में बैठ के लानवांग जी से कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, सच में। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा।
लेकिन तुम जानते हो ना कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एज गैप है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें, मतलब क्या अगर मैंने कभी तुम्हें गलती से हर्ट कर दिया तो मैं तुम्हारा वो मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकता। प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना पंजा। ऐसा कह के विंग आंसू बहाने लगता है। फिर लैनवांग जी विंग के आंसू को पोंछता है। लैनवांग जी के हाथ महसूस करते ही विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लैनवांग जी विंग को जोर से कहता है और कहता है ठीक है माफ़ किया, लेकिन मैं भी आपसे ही कहूँगा कि हम कुछ दिन बाद मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको रियलाइज़ हो, क्योंकि फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ गिल्ट है और गिल्ट कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्यार वो कभी ख़त्म नहीं होता। वैसे मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है। विंग स्माइल करता है। ठीक 1 घंटे बाद दोनों बाहर आते हैं तो दिखता है कि मिसेस लान और लैन चुंगेंजुन ने एक छोटा सा केक रखा हुआ है और साथ ही साथ खाना बनाया हुआ है। फिर मिसेस लान लैनवांग जी को कहती है आओ बेटा केक कट करो। लैनवांग जी स्माइल करता हो जाता है और फिर केक कट करता है। केक कट करने के बाद वो सबसे पहले आओ देखता है ना था सीधा विंग के मुंह में डाल देता है। तब विंग कहता है लंजा पहले माँ बाप को। तब लाना जी कहता है सॉरी मदर मैं भूल गया। तब ये देख के लैन चिंगेजुन और लैनी स्माइल करते और कहते कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारा पार्टनर है तो हमसे पहला हक उसी का है। तब लाना जी कहता हाँ इसीलिए। फिर लैनवांग जी अपने दोनों पेरेंट्स को खिलाता है। वो तीनों मिलकर लैनवांग जी को केक खिलाते हैं। केक हो जाने के बाद सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद लगभग 10 बजे विंग कहता है मदर मैं चलता हूँ अब। मिसेस लान कहती है विंग बेटा यहाँ पे रुक जाओ। तब विंग कहता है नहीं, कल हमारे कॉलेज में लगभग 1 हफ्ते के लिए ऑडिट है, तब मुझे तैयारियाँ करनी है। तब मिसेस लान कहती है चलो ठीक है। फिर विंग लैनवांग जी के पास आता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद लेने आऊँगा। लैनवांग जी विंग को हक करता है और कहता है ठीक है, लेकिन तभी आना जब तुम्हें रियलाइज़ हो, ठीक है। विंग कहता है उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर विंग लैन चिंगेंजुन और लैन यी को बो करके वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं लैनवांग जी हंसता खिलखिलाता हुआ अपने कमरे में आता है और फिर आंखें बंद करके सो जाता है। लैनवांग जी को ऐसे हंसता खिलखिलाता देख लैनी और लैन चिंगेंजुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब लैनी कहती है चिंगेंजुन तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक था, विंग को यहाँ पे बुलाने का। देखा विंग के आते ही आजान के चेहरे पे कैसे स्माइल आ गई। तब लैन चिंगेंजुन कहते हैं हाँ मैंने देखा। उसके बाद दोनों भी स्माइल करते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। हम देखते हैं विंग अपने घर में पहुंचता है लगभग 10:30 बजे। फिर वो जाता है सीधा अपने कमरे में। वहाँ पे विंग आंखें बंद करता है, लेकिन उसे बार बार लैनवांग जी का चेहरा याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे लैनवांग जी उसके साथ चिपक के सोया करता था और सुबह सुबह जैसे ही विंग की नींद खुलती थी तो लैनवांग जी उसके साथ कॉलर वेयर की तरह चिपका होता था, जिसे देखकर विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी। फिर विंग सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार लैनवांग जी की याद आती है। जैसे तैसे करके विंग रात के लगभग 2 बजे सोता है और सुबह के 6 बजे बड़ी मुश्किल से विंग की नींद खुलती है। फिर विंग भागता भागता अपना ब्रेकफास्ट बनाता है, तैयार होता है और फिर लगभग 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में जाते ही विंग अपने जितने भी ऑडिट की तैयारी की थी वो सब देखने लगता है। साथ ही साथ बाकी टीचर भी आज जल्दी आ चुके हैं क्योंकि ऑडिट है, जिस कारण से विंग उन सभी के साथ मीटिंग करता है टीचर के साथ और फिर उन्हें भेज देता है। हम देखते हैं सुबह के 10 बजे ऑडिट वाले आ चुके हैं। वो हर एक क्लासरूम में चेक करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे को जो भी पढ़ाने की चीज़ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है नहीं है, टीचर्स बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं। मतलब देखा जाए तो जो कॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाने लायक है भी कि नहीं, और जो इतने भी स्कूल की एथिक्स है, मॉरल्स है, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि विंग ने कॉलेज को अच्छे तरीके से रखा हुआ है। उसी के साथ विंग अब ऑडिटर्स के साथ एक क्लासरूम में पहुंचता है जो था लैनवांग जी का क्लासरूम। उस क्लासरूम को देखते ही विंग दोबारा से लैनवांग जी की याद में खो जाता है। सामने से ऑडिटर कुछ कुछ कह रहा होता है, लेकिन विंग मानो कहीं और जा चुका है। तभी प्रिंसिपल सर विंग को हिलाता है और कहता है सर ऑडिटर कुछ कह रहे हैं। तब विंग होश में आता है और कहता है यस सर। तब ऑडिटर कहता है मिस्टर बुशियन, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़े कॉलेज को अच्छे से संभाल के रखा है। मुझे प्राउड है कि आप जैसे नौजवान इतने बड़े काम को
इतने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और हाँ, मैं शहर जाके जल्दी ही आपके कॉलेज को फंडिंग प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कॉलेज का एक ब्रांच हम हमारे शंघाई में भी खोलें, ताकि आपका जो स्कूल है वैसे ही और बच्चों को अच्छे से पढ़ाए जैसे कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तब विंग कहता है थैंक यू सर, आई एम वेरी ग्लैड कि आपको मेरा काम पसंद आया। तब ऑडिटर विंग के साथ हैंडशेक करता है और कहता है थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद विंग और ऑडिटर सभी विंग के ऑफिस में आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग वहाँ से लगभग 12 बजे चले जाते हैं। ऑडिटर के जाते ही विंग अपने चेयर में रिलैक्स होकर बैठ जाता है और फिर बाकी टीचर्स को भी जाने के लिए कहता है। विंग आज बहुत खुश है। उसके बाद विंग डायरेक्ट लालवांग जी को कॉल करता है। लालवांग जी पहली बार में कॉल रिसीव करता है और कहता है लो विंग, मैं जानता हूँ ऑडिट अच्छा हुआ है क्योंकि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है और कॉन्ग्रेचुलेशन। तब विंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला? लालवांग जी कहता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारा ऑडिट बहुत अच्छा गया होना और फिर उन लोगों ने तुम्हें कहा होना कि तुम्हें वो लोग डोनेशन देंगे, ये सब कुछ है ना। तब विंग कहता है फिर लालवांग जी कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ का पार्टी मिलूंगा तुमसे बाद में, ठीक है? विंग कहता है क्यों नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद विंग कहता है चलो अभी फ़ोन रखता हूँ, घर में पहुँच के कॉल करता हूँ। लालवांग जी ठीक है कहता है और फिर फ़ोन रखता है। अब हम देखते हैं विंग अपने बाकी जो कॉलेज के टीचर्स हैं उन सब के साथ मीटिंग हॉल में है। तब विंग कहता है आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देंगे। सभी टीचर्स बहुत खुश होते हैं। तब प्रिंसिपल कहता है सर, हमें तो आपका धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि आपने इतने कम टाइम में, क्योंकि आपको अभी आके मुश्किल से 2 साल हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आपने इन 2 सालों में हमारे कॉलेज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हाँ, माना कि आपके अंकल अच्छा काम करते थे, लेकिन आपने इन 2 सालों में जितना काम किया है शायद इतना काम आपके अंकल लगभग 10 सालों में भी नहीं कर पाए हैं। वो बात अलग है कि वो इन 10 सालों में आपके कॉलेज के साथ साथ अपना काम भी देखते थे, जिस कारण से हम समझ सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता होगा। लेकिन फिर भी हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप जैसे अच्छे लीडर के साथ काम कर रहे हैं। विंग अपना सर नोट करता है और कहता है थैंक यू सोंगलांग, ज़्यादा तारीफ की पुल बांधने की जरूरत नहीं है। सोंगलांग स्माइल करता है और कहता है थोड़ी देर में सभी लोग रिफ्रेशमेंट लेते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया था वो सब लेते हैं। उसके बाद उनका जो मीटिंग था वो डिसमिस हो जाता है। अब हम देखते हैं विंग अपने घर आ चुका है। घर आते ही वो फ्रेश होता है और फिर सीधे आके सोफे पे बैठता है। तब अचानक से विंग को लालवांग जी की याद आती है। उसे ऐसा लगता है मानो लालवांग जी दरवाजे से होता हुआ उसके पास आ रहा है, जिस कारण विंग को पता ही नहीं चलता कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब वही लालवांग जी आता है, विंग के आंसू पोंछता है और कहता है काका, क्या आपको मेरी याद आ रही है? तब विंग अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ। तब लालवांग जी कहता है तो फिर लेने कब आओगे मुझे? देखो एक दिन निकल गया, आप तो आए ही नहीं। तो विंग अपना फ़ोन देखता है तो देखता है कि हाँ, आज तो 2 तारीख है। फिर अगले ही पल जब विंग देखता है सामने कोई नहीं होता, तब विंग अपने गाल पे अपने हाथ रखता है तो देखता है वहाँ पे आंसू है। विंग स्माइल करता है और फिर अपने आंसू पोंछता है। अब ऐसे ही विंग के साथ होते जाता है, यानी कि जैसे विंग अगर किचन में जाए तो उसे लगता है मानो लालवांग जी किचन में है, और फिर अगर कमरे में जाए तो उसे लगता है मानो लालवांग जी उसके साथ कमरे में बैठा हुआ है, उसे ही घूर रहा है और वो उससे कहता है कि काका, आप कब आओगे लेने? ऐसे करके विंग 24 घंटे बस लालवांग जी को ही याद करता रहता है। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन बाद विंग सीधा पहुंच जाता है लैन मैंशन में, यानी कि लैन हाउस में। मिसेस लान और लैन चिंगेंजुन हैरान हो जाते हैं विंग को रात के 8 बजे देखकर। तब मिसेस लान कहती है विंग बेटा, इतने रात को? तब विंग कहता है हाँ मदर, मुझे लान से लांचा से कुछ काम था। मिसेस लान स्माइल करती है और कहती है आओ अंदर। उसके बाद विंग अंदर जाता है। मिसेस लान विंग को पानी देती है। विंग पानी पीता है और कहता है लांचा कहाँ है? तो मिसेस लान कहती है वो कमरे में है, जाओ। विंग सीधा भागा भागा जाता है और फिर देखता है कि लालवांग जी आराम से बैठा हुआ है। विंग सीधा जाता है, लालवांग जी को हक करता है और कहता है लांचा प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे रियलाइज़ हो गया इन 2 दिनों में मैंने जान लिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ लांचा। लालवांग जी ये सुन के खुश होता है और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते हैं।
लनवांग जी विंग के हाथों को छुड़ाता है और फिर उसके सामने आता है और कहता है, सच्ची विंग, क्या तुम लेने आ गए मुझे? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, बस 2 दिन हुए, तुम आ गए? विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे 2 दिन भी ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा हो, सच में। लनवांग जी स्माइल करता है। उसके बाद विंग लनवांग जी की आंसू पोंछता है और फिर नज़दीक नज़दीक और नज़दीक जाके विंग लनवांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर उसको बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है और लगभग 2 मिनट बाद उससे अलग होता है और कहता है, चलो प्लीज़। लनवांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन आज तो यहीं रहते हैं, कल जाएंगे सुबह। विंग कहता है, ठीक है। उसके बाद लनवांग जी विंग बाहर आते हैं और फिर मिसेज लान वो सभी मिलके खाना खाते हैं। तब मिसेज लान और लैन चिंगजन देखते हैं कि लनवांग जी और विंग दोनों शर्मा रहे हैं, साथ ही साथ मुस्कुरा रहे हैं। खाना हो जाने के बाद वो दोनों अंदर आते हैं और फिर शर्माते शर्माते बिस्तर में लेटते हैं। तब विंग लनवांग जी के करीब आता है और कहता है, लांजा, अब तो तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? तब लनवांग जी कहता है, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तब विंग कहता है, तुम मुझे आप मत कहो, तुम मुझे तुम कह सकते हो। लनवांग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग लनवांग जी को अपने चेस्ट से लगाता है और फिर उसे अपने बाहों में लेके सो जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो गई है। सुबह के 8 बजे विंग और लनवांग जी उठते हैं, दोनों फ्रेश होते हैं और फिर बाहर आते तो देखते हैं कि मिसेस लान और लैन सिग्नेजुन दोनों उनका ही वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे। चारों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद विंग कहता है, मदर, अब हम जाना चाहते हैं। मिसेस लान स्माइल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ। उसके बाद विंग और लनवांग जी अपने पेरेंट्स को बो करके वहाँ से निकल आते हैं अपने हाउस में। घर में आते ही विंग मेन हॉल का जो दरवाज़ा है वो बंद करता है और फिर दोनों सीधा अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद लनवांग जी बहुत ही ब्लश करता हुआ बेड में बैठता है। फिर विंग कमरे में आता है, दरवाज़ा बंद करता है और फिर धीरे धीरे कदमों से लनवांग जी की तरफ बढ़ता है। इस समय दोनों की ही हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है और साथ ही साथ सांसें भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुकी है। विंग ठीक लनवांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, लंजा, क्या तुम रेडी हो? तब लनवांग जी बिना देखे कहता है, फिर विंग भी बेड में बैठता है और फिर लनवांग जी को उसके लिप्स में किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसे बिस्तर में लेटाने लगता है। लनवांग जी विंग की किस में मेल्ट होता जाता है और फिर विंग सीधा लनवांग जी के शर्ट के अंदर हाथ डालता है और उसके पूरे बॉडी को टच करने लगता है, जिस कारण से लनवांग जी मानो मदहोश हो जाता है। और फिर लनवांग जी को पता ही नहीं चलता कि कब विंग ने उसकी शर्ट को निकाल दिया है। और फिर विंग लनवांग जी की जो नीचे का ट्राउज़र है उसको भी धीरे धीरे खोलने लगता है और फिर किस करते करते लनवांग जी को विंग धीरे धीरे बिस्तर में लेटाता है और साथ ही साथ वो अपने शर्ट और ट्राउज़र को भी खोल देता है। अब हम देखते हैं लनवांग जी और विंग पूरी तरीके से न्यूड हो चुके हैं, यानी कि बिना कपड़ों के एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से किस कर रहे हैं। फिर विंग किस ब्रेक करता है और फिर सीधा लनवांग जी के गले पे अटैक करता है और वहाँ पे अपने हिकीस और लपैट्स करने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो सीधा उसके चेस्ट में आता है और वहाँ पे भी बहुत सारे किस करता है और ऐसे ही किस करता हुआ वो लनवांग जी को हर जगह हर बॉडी में बहुत ही प्यार से हिकीस और लपैट्स देता है। फिर एंड में वो लनवांग जी को अपने हाथों से प्रिपेयर करता है, जिस कारण लनवांग जी को पहले बहुत पेन होता है लेकिन धीरे धीरे वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद जब विंग को लगता है कि लनवांग जी अब कंफर्टेबल हो चुका है, उसके बाद विंग लनवांग जी को खुद से अटैच करता है और फिर अपना इंटीमेसी यानी कि एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट करता है। हम देखते हैं विंग और लनवांग जी लगभग 6 घंटे तक अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे में बिजी होते हैं, लेकिन इन 5-6 घंटों में विंग तकरीबन 3-4 बार अपना जो मटेरियल है वो लनवांग जी के अंदर ही छोड़ देता है और फिर 6 घंटे बाद दोनों थक हार के एक दूसरे के बाहों में राहें डाले पसीने पसीने होकर लेट जाते हैं। लगभग 15 मिनट बाद लनवांग जी विंग दोनों उठते हैं और फिर विंग लनवांग जी को ब्राइडल स्टाइल में ले जाता है वॉशरूम में, वहाँ पे दोनों क्लीन होते हैं और फिर बाहर आके बिस्तर साफ करके दोनों सो जाते हैं। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है, अभी लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं। लनवांग जी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि विंग बहुत ही प्यार से उसे दिख रहा है। तब विंग लनवांग जी को लिप्स पे छोटा सा पैक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। तब लनवांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर दोनों उठते हैं और फिर
विंग वॉशरूम जाने लगता है नहाने के लिए। तब लनवांग जी कहता है ठीक है आप नहाने जाओ। तब विंग कहता है क्यों, हम दोनों चलते हैं। तब लनवांग जी कहता है दोनों क्यों। तब विंग सीधा आता है, लनवांग जी को दोबारा से ब्राइडल स्टाइल में उठा के वॉशरूम ले जाता है और फिर वॉशरूम में दोनों शावर के नीचे नहाने लगते हैं। तब लनवांग जी को दोबारा से विंग बहुत ही इंटीमेट तरीके से टच करता है और उसको वो उसके नेक एरिया में किस करने लगता है। तब लनवांग जी कहता है हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं। तब विंग कहता है वही जो तुम्हें चाहिए था। उसके बाद विंग लनवांग जी को दोबारा से एक बार वॉशरूम में फिर से अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करता है उसके साथ। लगभग आधे घंटे बाद दोनों बाहर आते हैं। तब लनवांग जी कहता है हस्बैंड मैंने कहा था कि हम दोनों प्यार करें, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम हर बार वही करते रहे। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ। उसके बाद विंग जाता है, लनवांग जी को भी अपने साथ ब्राइडल स्टाइल में उठा के सोफे में बाहर रखता है और फिर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है। फिर लनवांग जी को अपने हाथों से खिलाता है और उसके बाद लनवांग जी से कहता है तुम इधर बैठो मैं अभी आता हूँ। और फिर रूम में आके एक पेन किलर आता है और फिर लनवांग जी को खिला देता है और कहता है आराम करो, वैसे भी तुम्हें चार्ज हो रहा है ना रात के लिए। लनवांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और कहता है हस्बैंड ऐसा कैसे कह सकते हो आप। तब विंग कहता है लंजा तुम ही तो वो थे ना जो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड वाला रिलेशनशिप आगे फॉलो करें। तो लंजा मैं वही तो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। लनवांग जी ब्लश करता है और कहता है हाँ पसंद आया लेकिन फिर भी। तो विंग लनवांग जी की लिप्स पे बहुत जोर से किस करता है और साथ ही बाइट करता है और कहता है तो अब देखोगे तुम कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं हर दिन तुमसे प्यार करूंगा हर दिन। इतना कह के विंग स्माइल करता है। अब हम देखते हैं कि विंग ने लनवांग जी की बैंड बजा के रखी हुई है, यानी कि विंग कभी भी रोमांटिक हो जाता है जिस कारण से बेचारा लनवांग जी को सफ़र करना पड़ता है। यानी कि समझिए ना आप, वही ऐसे करते करते अब 6 महीने बीत चुके हैं। लनवांग जी और विंग बहुत खुश है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। तभी 6 महीने बाद दोबारा से हम देखते हैं विंग के फ्रेंड्स यही यानी कि ली विंजे, नी हुईसेंग और जंक्शन आते हैं। तो वो देखते हैं कि लनवांग जी और विंग बहुत खुश है। फिर लनवांग जी कहता है आप लोग यहाँ बैठो मैं किचन में कुछ बना के लाता हूँ और फिर वो बनाने चल जाता है खाना। तब जंक्शन कहता है विंग क्या बात है तू बहुत खुश है। तब विंग कहता है हाँ बात ही कुछ ऐसी है। उसके बाद निमित जी कहता है लगता है मुझे तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। तब विंग कहता है हाँ बहुत अच्छी चल रही है सच में, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा, लेकिन सच में मैं बहुत खुश हूँ। तब निमित सिंह कहता है हम भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं सच में, और वैसे हमारा जो सुझाव था वो कैसा गया। तब विंग उन तीनों को घूर के देखता है और कहता है तुम तीनों के बकवास सुझाव के कारण पता है मेरी शादी टूटते टूटते रह गई। वो तीनों कहते हैं क्या। तब विंग बताता है उन तीनों को अपने और लनांग जी के बीच में जो भी हुआ। मतलब वो ये नहीं कहता कि लनांग जी ने उसको मतलब रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नाइट एवरीडे मीन्स एवरीडे के लिए अप्रोच किया था, बस वो बताता है कि उसके कारण उन दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी। तब वो तीनों कहते प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो बस तुझे वार्न करना चाहते थे। तब विंग कहता हाँ चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं अपने लांजा के साथ बहुत खुश हूँ। उसके बाद लनांग जी खाना बना के अंदर लाता है, खाने को डाइनिंग टेबल में लगाता है, चारों पांचों लोग खाना मिलकर खाते हैं। उसके बाद वो तीनों विंग और लनांग जी को बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं लनांग जी और विंग दोनों बेड में बैठे हुए हैं। लनांग जी विंग के बाहों में सिमटा हुआ है। तो विंग कहता है थैंक यू लंजा मेरे साथ यूं ही रहने के लिए। तो लनांग जी कहता है इट्स ओके। फिर दोनों एक दूसरे को स्माइल करके देखते हैं। फिर लनांग जी खुद उठता है और फिर विंग को लिप्स पे एक बहुत ही डीप और पैशनेट सा किस करता है और कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और ऐसे ही एक और महीना बीत जाता है। तो हम देखते हैं कि लनांग जी आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि उसकी जो ईटिंग हैबिट है वो काफ़ी चेंज हो गई है। पहले जो आदमी बिल्कुल सिंपल खाया करता था अब वो थोड़ा स्पाइसी खाना खाता है। इसके साथ साथ विंग को थोड़ा सा मॉर्निंग सिकनेस फील होता है और साथ ही साथ मूड स्विंग्स होते हैं। तभी लैन चिंगजिन और लैनी आते हैं विंग और लनांग जी से मिलने। तो वो दोनों इन दोनों की जो चेंजेस है वो नोटिस करते हैं। शाम को विंग किचन में खाना बना रहा होता है, तभी मैडम लान आती है लनवांग जी के पास जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ है। मिसिज लान लनवांग जी के सर पे हाथ फेरती और कहती है अजान।
कैसे हो तुम? लैनवांग जी स्माइल करके कहता है, माँ मैंने कहा तो मैं ठीक हूँ। तब मिसेस लान कहती है, अजान मुझे लगता है शायद तुम में कुछ चेंज आ रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तब लैनवांग जी कहता है, हाँ मदर, मतलब मेरे खाने का जो रूटीन है वो चेंज हो गया है, बाकी पता नहीं मुझे क्या हुआ है। मिसेस लान स्माइल करती है और कहती है, अजान मुझे लगता है शायद तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। ये सुन के लैनवांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, मदर मैं एक बॉय हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? तब मिसेस लान कहती है, अजान मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम स्पेशल बॉय हो, तो इट मीन्स कि तुम बेबी कैरी कर सकते हो। ये सुन के लैनवांग जी पहले तो बहुत हैरान होता है, लेकिन अगले पल बहुत खुश होता है और कहता है, सच्ची मदर, क्या आप सही कह रहे हैं? तब मिसेस लान कहती है, हाँ और ये लो, इसे जाके तुम चेक करो। मिसेस लान लैनवांग जी को एक यूरिन प्रेगनेंसी किट देती है। तब लैनवांग जी उसे देखता है दाएं बाएं पूरी तरफ से और कहता है, मदर ये क्या है? तब मिसेस लान उसे समझाती है कि इसे कैसे यूज करना है। लैनवांग जी को बहुत शर्म आती है, लेकिन फिर भी वह वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पे जैसे ही कंफर्म होता है कि लैनवांग जी प्रेग्नेंट है, वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, मदर, और भाग के आता है और फिर अपनी मदर को जोर से हक करता है और कहता है, मदर सच में आप ग्रैंडमा बनने वाले हैं और मैं फादर। ऐसे कह के वो बहुत खुश होता है। लैनवांग जी की चीखने की आवाज़ सुन के विंग और लैन चिंगेजुन वहाँ आ जाते हैं। तब लैन चिंगेजुन समझ जाता है कि शायद लैनवांग जी प्रेग्नेंट है। उसके बाद विंग कहता है, लांजा क्या हो तुम्हें, बताओ। लैनवांग जी सीधा विंग के ऊपर जंप मार देता है और फिर विंग लैनवांग जी को कैच कर लेता है। तब लैनवांग जी अपने मदर और फादर का बिना लिहाज के सीधा विंग के लिप्स पे टूट पड़ता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेट किस करता है और कहता है, विंग तुम जानते हो अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग पहले तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसे अगली पल जैसे वो सुनता है पेरेंट्स, तब वो हैरान होकर लैनवांग जी को देखता है और कहता है, मतलब? तब लैनवांग जी कहता है, ओफो विंग, तुम बूढ़े हो गए लेकिन तुम्हें अकल अभी नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है कि अब हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे कह के लैनवांग जी विंग को जोर से हक करता है। ये सुन के विंग बहुत खुश होता है और कहता है, सच लांजा? तब लैनवांग जी सर नोट करता है। हम देखते हैं कि लैनवांग जी और विंग दोनों की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए हैं। फिर विंग लैनवांग जी को जोर से घुमाता है। तब लैनवांग जी कहता है, रुको रुको, नीचे बिठाओ मुझे चक्कर ना आ जाए। तब विंग कहता है, हाँ सॉरी। उसके बाद विंग लैनवांग जी को नीचे बेड में बिठाता है और वो दोनों भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हीं के सामने हैं। तब विंग लैनवांग जी से कहता है, तुम लंच आपसे कुछ काम नहीं करोगे, ठीक है? तुम यहाँ पे आराम करना, मैं सब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लैन चिंगेजन और लैन ये देख के बहुत खुश होते हैं। तब लैन चिंगेजन कहते हैं, शायद हम लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अगर तुम दोनों को याद हो तो। विंग और लैनवांग जी अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओह सॉरी, हम भूल गए थे। मिसेस लान स्मेल करती है, दोनों के पास आती है और कहती है, हाँ कोई बात नहीं, और वैसे भी अब से जब तक लैनवांग जी की प्रेगनेंसी स्मूथली नहीं जाती, यानी कि बेबी डिलीवर नहीं होता, तब से मैं और तुम्हारे फादर यहीं पे रहेंगे। चेचेन अकेला घर में रह सकता है। ये सुन के लैनवांग जी और विंग बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद मिसेस लान और लैन चिंगेजुन के साथ साथ विंग लैनवांग जी का बहुत ख्याल रखता है। लैनवांग जी को यदि बॉडी में स्वेलिंग या कुछ आ जाए तो मिसेस लान लैनवांग जी को तरह तरह के हर्ब बना के देती है और साथ ही साथ विंग लैनवांग जी को हर रात मालिश किया करता है तेल के साथ, ताकि लैनवांग जी को अपने पैरों में दर्द ना हो और साथ ही साथ उसका जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 9 मंथ बीत जाते हैं। 9 मंथ होते ही लैनवांग जी को लेबर पेन स्टार्ट होता है, जिस कारण से उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर लोग हैरान हो जाते हैं एक मेल प्रेगनेंसी को देख के, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास लैनवांग जी को गायनी का यानी कि एंटीनेटल चेकअप्स कराया जाता था, वो डॉक्टर शायद इमरजेंसी लीव में गई हुई थी, जिस कारण से जो बाकी गायनी वाले थे उन्हें इतनी नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग सिजेरियन के थ्रू बेबी को डिलीवर करते हैं। उसके बाद लैनवांग जी एक क्यूट बॉय को जन्म देता है। हम देखते हैं बेबी विंग और उसके पेरेंट्स के यानी कि लैनवांग जी के पेरेंट्स के साथ वार्ड में है। लगभग आधे घंटे बाद लैनवांग जी को भी वार्ड में लाया जाता है। विंग लैनवांग जी को देख के बहुत खुश होता है। उसके बाद लैनवांग जी को बेड में शिफ्ट किया जाता है और उसे जितने भी प्राइमरी गाइडेंस है वो दी जाती है, यानी कि
कम से कम 8 घंटे तक खाली पेट रहना है, कुछ नहीं पीना है, और उसके बाद अगर पीना हो तो हल्का हल्का लिक्विड से स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर दवाइयाँ भी समझा दी जाती है कि किस तरह से लेना है। लमनंग जी और विंग दोनों एग्री करते हैं और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद लमनंग जी को वहाँ से डिस्चार्ज दे दिया जाता है और लमनंग जी का बहुत ही ग्रैंड तरीके से वेलकम होता है। हम देखते हैं वहाँ पे शिचैन, लैन यी, लैन चिंगजुन, मैडम यू, जांग फेमियान, यान ली, जांग चैन, न्यू सेंग और नी मिनजे हैं। सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके सभी लोग बच्चे को लेते हैं। नी मिनजे, नी सेंग, यान ली और जांग चैन आकर विंग और लमनंग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तब जांग चैन कहता है, अरे वाह यार, तुमने तो शादी करके बेबी भी कर लिया, अब हमारी बारी है। ये सुन के विंग कहता है, हाँ तुम्हारी बारी है। थोड़ी देर में मैडम यू और जंग फेमिन आते हैं। तब वो दोनों उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा संसार बच चुका है। मैं जानता हूँ यदि यहाँ पे कांग सरन और वे जांग से होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले हर समय तुम्हें भगवान ऐसे ही खुशी देते रहे, तुम्हारी झोली कभी भी खुशियों से खाली ना हो। इतना कह के वो लोग दोबारा से विंग और लमनंग जी के साथ साथ आयुआन को भी आशीर्वाद देते हैं। फिर लैन सिचेन भी अपने भाई यानी कि लमनंग जी को कहता है, आसान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन विंग तुम्हें और आसान तुम्हें भी। दोनों लैन सिचेन को धन्यवाद करते हैं। फिर लैन चिंगजुन और लैनी आते हैं और उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं। लगभग 10 दिन रहने के बाद जियांग फेमियान यानी कि उनकी पूरी फैमिली साथ ही साथ नी सेंग और नी मिनजे वापस लौट जाते हैं शहर की तरफ। लैन सिचेन, लैन चिंगजुन और मिसेस लान अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिसेस लान हर दिन आके लमनंग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वैसे उन्हें न्यानी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि विंग बहुत अच्छे से लमनंग जी की देखभाल करता है, लेकिन स्टिल वो एक माँ है तो कैसे वो अपने बेटे से अलग रह सकती है, वो भी इतने क्रूशियल टाइम में। लमनंग जी और विंग अपने बेबी के साथ बहुत खुश रहते हैं और ठीक 1 महीने बाद बेबी का नेम सेरेमनी होता है। उसमें उसका नाम रखा जाता है वी आयुआन। तभी विंग अपने बेबी को फोrehead पे किस करता है और फिर लमनंग जी को देखता है और कहता है, लंजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और साथ ही साथ मैं तुम्हारे पेरेंट्स का भी थैंक यू करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा, वरना मैंने तो शायद उम्मीद छोड़ दी थी। तब लमनंग जी विंग की लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है, विंग अब ज़्यादा इमोशनल बातें मत करो, अब हमारी खुशी के दिन है, ठीक है ना। विंग स्माइल करता है और फिर दोनों अपने बेबी को देखते हैं। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पे एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट FF। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इसी के साथ साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मैं जानती हूँ दीपावली खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप सभी को दीपावली की ढेर 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 शुभकामनाएं। और मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं उनकी लाइफ खुशियों से भर जाए और कभी भी फ्यूचर में पैसों की या फिर शोहरत की कमी ना हो। इसी के साथ आप लोगों को भाई दूज की भी बहुत बहुत बधाई हो और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको, आपके भाई को और आपके पूरे फैमिली को लंबी उम्र दे। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हूँ मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।